ॐ नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, आप लोगों से सिर्फ बात करने आई हूँ और ये स्पेशली ये स्ट्रीम आप लोगों के लिए है। मैम मैं बात करूँ? हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, वैसे मेरी सारी मतलब मेरी पूरी फैमिली एक्स मुस्लिम है जी। थैंक यू। और ये एक्स मुस्लिम मेरी तक होना अलग बात है, लेकिन एक फैमिली तक भी एक्स मुस्लिम बनना, ये वाली काम मैंने नहीं की। समीर भाई आपका भी देन है, और बाकी एडम भाई और साहिल भाई, जफर, एंजल, रब्बानी जी, इन सारे जितने एक्स मुस्लिम्स की चैनल्स थी, तो मैंने अपने जितने भी घर में जितने भी फोन थे ना जी, तो उनको सब्सक्राइब करके रख दी थी। तो और ये वाली बात मेरी लाइफ में ना, एक्स वाली जो नाम था, ये पहले मैं जानती तक भी नहीं कि एक्स मुस्लिम होता भी है। हाँ, ये वाली नाम मेरी लाइफ बहुत ही एक अलग वाली डिमेंशन में डाल दिया है। तो मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, आप लोग बोर ना होना, ठीक है? नहीं बताओ। हाँ, तो वैसे बचपन से मैं क्या कहते हैं, मोमिन सिर्फ पैदा हुई हूँ, ढेर सारे सवाल और कट्टरपन ने मुझको कट्टर मुनाफिक बना दिया। मतलब इस्लामिक की भाषा यूज कर रही हूँ, मुनाफिक। तो मैं ये उस वक्त में सोचती थी मैं मुसलमान ही हूँ, लेकिन मैं उसका विरोध करती थी अपने सवाल जवाब और अपने करतूत के हिसाब से। और वो भी मेरे साथ जो भी करते थे, और वो भी मुझको अच्छा नहीं लगता था। पर ये नहीं पता था कि मैं मुस्लिम से बाहर हो गई हूँ। ये तो मैं यहाँ पे आयत और सूरा के हिसाब से, इनके पर्सपेक्टिव सब कुछ जान के, मुनाफिक होते हैं, मुर्तदीन होते हैं, ये सारे लफ्ज मैं यहाँ से सीखी हूँ। तो ऐसा क्या है कि इतने सारे सवाल जवाब मेरी लाइफ में, मैं एक चाइल्ड थी जो हमेशा क्यूरियोसिटी थी, मतलब हर वक्त 24 घंटा इतनी क्यूरियोसिटी होती थी। यहाँ की कब्र, ग्रेवयार्ड पता है ना आपको? वहां तक जाने में मैं मतलब भूत होते हैं, जिन होते हैं, इस तरह जो मैं जब सुनती थी, किसी को भूत पकड़ा है, जिन पकड़ा है, उनको झाड़ फूक होता था ना, मेरे ही कजिन उसके साथ भी हुआ था। तो मैं जानने के लिए इतना इंटरेस्ट, पागलपन थी मेरे अंदर। तो उस वक्त बहुत छोटी थी, 7 साल की शायद उस वक्त में। और ग्रेवयार्ड के पास से, ग्रेवयार्ड जब जाएंगे, उसके पास ही हमारा स्कूल रहता था। तो हमारा गांव बहुत ही पिछड़े वाली गांव है, ना स्ट्रीट लाइट होती थी, ना रोड होता था, और मेरी टाइम पे बिजली नहीं थी मेरी गांव में। तो हम लोग क्या कहते हैं वो, केरोसिन वाली आर्तिन रहता है ना, वो हमारी लैंग्वेज में, हाँ, लैंटन, अरे उसी से ही काम चलाते थे। और मैं और मेरे दोस्त के साथ मैं ग्रेवयार्ड गई थी, और वहां पे मैंने एक सफेद वाली, क्या कहते हैं ना, स्मोक, हाँ, उसको देखी थी, और मैं बेहोश भी हो गई थी। यहाँ से मेरी लाइफ बहुत टर्न हो गई थी। ये बात किसी को पता नहीं है, क्योंकि इस्लाम दिमाग में ना अंधविश्वास, डर से जगा देती है बच्चों को। लाइफ में हमको सब, एक इंसान ना कागज की, जैसे सफेद कागज की तरह ही पैदा होता है। कोई भी कौन सा धर्म या रिलीजियन, किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन उनकी चाइल्डहुड से ना उनके दिमाग में भरा जाता है, मेरा ही बेस्ट, मेरा ही बेस्ट। ऊपर से ये बेस्ट बोलना गलत नहीं है, मेरा ही वाली होता है ना, ही वाली, उसी से प्रॉब्लम हो जाती है। और वहां की प्रॉब्लम से ही बहुत सारे ट्रांसलेशंस के बाद मैंने सीखा है कि इस्लाम में कितना कुछ गलत है। ये बात तो है ही। रही बात मुझको
मुनाफिक बनाने की रीज़न्स क्या-क्या थे, तो मैं आपको जल्दी-जल्दी बता देती हूँ। हुँ, पहली एक बात एजुकेशन थी, दूसरी हुँ, मैरिज वाली, और मैं एक नॉर्मल लाइफ़ लीड करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझको हुँ, राइट्स चाहिए था। जैसे कि सिंपली मैं घर से बाहर जाना है, मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं लड़की हूँ, हुँ, और घर में ना बड़ा वाली पर्दा रहता था, ताकि मैं हुँ, लड़का के चेहरा ना देख पाऊँ। हुँ, इस तरह हालत थी, और मतलब ऐसे जेल से भी बदतर था, और सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई ये ही नहीं है, मतलब जो बोलेंगे हम सुनेंगे, जैसे कि कठपुतलियाँ। हम, और क्या कहते हैं, नमाज़ पढ़ना। हाँ, घर में तो मैं नमाज़ बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, इसीलिए और भी मेरे ऊपर कट्टरपन की सवार ज़्यादा चलता था। हुँ, और मैं उस टाइप की स्टूडेंट थी कि हमेशा पढ़ाई पे ज़्यादा इंटरेस्ट देती थी, तो मैं ये जो इनकी किताबें होते हैं ना, हुँ, हाँ, कुरान हो ये वो, उसके लिए मैं टाइम नहीं देती थी। और जब मैं लाइब्रेरी से कॉमिक्स किताबें लाती थी, मैं उसका हँस लेती थी ना, तो बोलते हैं कि ये हँसी होती है शैतान की। तो वहाँ से घर वाले इस तरह बोलना, मतलब मेरा पापा जी इस तरह बोलते थे, क्योंकि उनके भाई लोग मेरा पापा का दिमाग खा लिए थे। मेरे पापा वैसे हुँ, कट्टर बिल्कुल नहीं थे, एकदम हुँ, सेक्युलर लिबरल, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था इस्लाम क्या है ना है। लेकिन इनके हुँ, दिमाग ना, रिलेशन जो कट्टर मोमिन थे बंगाल की, हुँ, इनका दिमाग खराब कर दिया है, और ये मेरे पापा बदल गए थे। एब्सोल्यूटली, मतलब हिप्नोटाइज़ हो गए थे, मैं अपने पापा को पहचान नहीं पाती थी, इस तरह कट्टरपन हो गया था। यहाँ तक कि मतलब एक कॉमिक किताब पढ़ो, उसको आप जो नेचुरल होती है, हँसना भी उसको हराम कह देना, और आप 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हो कि कुरान भी नहीं पढ़ रहे हो, इस तरह सवाल कर देते थे। मैं बोलती थी आपका कुरान, वो एक अरेबिक लैंग्वेज में है, मुझे अरेबिक लैंग्वेज नहीं पता, तो अगर मैं पढ़ूँगी, मुझे समझ में नहीं आएगी, तो मैं फिर मैं क्यों पढ़ूँ? ये वाले सवाल उनको पसंद नहीं था। तो उस हुँ, वक़्त मुझे मार भी पड़ती थी, "अरे! तू इस्लाम की तौहीन कर रही है।" और मतलब ट्रांसलेशंस के बिना क्या हो जाएगा? अल्लाह आपको क्या बोलते हैं, सवाब देगा। इस तरह की दिमाग में मैं बोलती थी कि अगर मैं ना पढ़ूँ, तो हुँ, अल्लाह का क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं उनमें क्या है, मैं अगर जान ही ना पाती हूँ, तो अल्लाह क्यों दुखी होगा? मैं हमेशा ना सवाल ही, इस तरह सवाल-सवाल ही मेरी लाइफ़ शायद ज़्यादा ही नरक बना ली थी बहुत सारी। हुँ, अम, इस तरह मतलब जुम्मा आता था और भी कट्टरपन चल जाती थी। उन जब नमाज़ पढ़ के आते थे, हुँ, मैं नमाज़ में सर, क्योंकि मैं स्कूल जाना है, मैं उनकी तरह 5 वक़्त नमाज़ कहाँ से पढ़ूँगी? इस तरह, और ऊपर से स्कूल में, हाँ, हम में सबका तो उस वक़्त अभी इस्लामिक स्कूल, हाँ, मेरा गाँव पूरा कट्टर मोमिन थे, और मैं ही एक फ़ैमिली में थी, जो मैं स्कूल में पढ़ाई करती थी, ना कि मदरसा में। सारे के मोमिन के लोग मदरसे में ही पढ़ाई करते थे, सिर्फ़ मेरी अलावा। तो हुँ, लोग मेरे पापा को ज़्यादा ही टॉर्चर करते थे, "तेरे लड़की को इस तरह क्यों कर रहे हो?" उस तरह, इस तरह। वो तो ऑलरेडी दबे हुए थे। तो मेरी हालत ही ऐसी थी, और मेरी सिर्फ़ मॉम थी कि उनको पढ़ाई के बारे में अच्छी तरह से पता है, उनकी भी एक पर्सनल एक स्टोरी भी है, मैं छोटी-सी बताऊँगी। हमारे गाँव में ये जो तबलीगी जमात होती है, ये लोग प्रचार करते हैं कि जहन्नम जाओगे, कुरान पढ़ना है, नमाज़ करना है, वरना आप जहन्नमी होएँगे, दोज़ख की आग में जलोगे, इस तरह बातें सुनाए देते हैं। जो लड़की एक पढ़ाई करना चाहती है, उसका दिमाग धोने के लिए वहाँ से लोग भी आते थे। घर में अनाप-शनाप बोल के भी जाते थे। इस तरह की इस्लाम मेरी लाइफ़ में हमेशा उँगली करती रहती थी। यहाँ तक कि उँगली करती थी कि अ, मतलब पढ़ाई छुड़वा देना चाहिए, प्यूबर्टी एज हो गई है, तो शादी करा दे। और वो शादी भी क्या कहते हैं, कज़िन मैरेजेज़, जो खाला का बेटा होता है ना, तो उनसे तक मतलब वहाँ से प्रेशर तो मेरा घर में नहीं था। मतलब एक लड़की, मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, पॉइंट नंबर 1, कज़िन मैरेजेज़ साइंस के हिसाब से इनब्रीडिंग होती है, और हेल्थ भी यस, खराब होती है अगली यस, नस्ल के साथ-साथ। ये हुँ, तो मैं साइंस एक लॉजिक बोली हूँ। क्या इंसान किसी भाई उसे बोलते हैं, किसी के बहन के साथ बोलते हैं, उसके साथ सो जाए? एक कितनी घटिया किस्म की सोच है, एक औरत पे किस तरह एक दिमागी असर पड़ता है, एक लड़की की उसे क्या चाहिए, ना चाहिए, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है उसके डिसीज़न की, सिर्फ़ बड़े होंगे वो डिसीज़न लेंगे। ये किस तरह सोच है कि जिसे
जिससे शादी करना है, किससे सेक्स करना है, किससे बच्चा करना है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ती कि एक लड़की को क्या चाहिए। बस उनको ये जानना है, इस्लाम के हिसाब से फ़ॉलो करना है, लड़की प्यूबर्टी एज हो गई है 14-15 तो उसको शादी करा देना चाहिए, उसकी मतलब पढ़ाई-लिखाई नहीं कराना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा पढ़ाई करेगी तो सवाल करने लगेगी और उसकी लाइफ़ ख़राब हो जाएगी, उसको सिर्फ़ दीन में रहना पड़ेगा। उसकी उसकी सिर्फ़ क्या कहते हैं, कुरान, नमाज़ और बच्चे और खाना-पीना यहाँ तक ही उसको सीमित रखना चाहिए। इस तरह की प्रचार चलती थी मेरी छोटी वाली गाँव में, छोटी छोटी सोच की मोमिन के लोग। हुँ, ये लोग जो हदीस होती है, कुरान होते हैं ना, उसको फ़ॉलो करते थे। ये बात मैं नहीं जानती थी कि ये सारे के सारे कुरान में हैं, हदीस में हैं। मैं ये सोचती थी कि ये सारे के सारे करतूत तो मुसलमान के थे। ये करतूत की हद भी एक बार पार भी हो गई थी। बचपन में जब मैं स्कूल जाती थी अपने दोस्तों के साथ और मेरे भाई कज़िन्स होते थे, ये लोग मंदिर छोटे-छोटे पीपल के पास छोटे-छोटे मंदिर होते हैं ना, कोवेला हम यहाँ पे तेलुगु में बोलते हैं, वहाँ पे जाके पेशाब करते थे, पोटी करते थे। इस तरह के सलूक मैंने देखा था और जब रोकने के लिए कोशिश करती थी, तो मुझको काफ़िर कह के मुझको पीटा भी गया था। मैं बहुत सबसे छोटी मैं थी। मैं एक बात बोलती हूँ मैम, ऐसा कोई ऐज होता है? किसी गलत सही से मतलब एक पोटी गलत है, गलत बोलने के लिए ऐज की ज़रूरत नहीं होती। ये गलत, गलत ही बोलेंगे। उस सही वक़्त इन इन जाहिलों मेरे से बड़े हैं, इनको दिमाग में ये भी बात नहीं पता हम जो भी कर रहे हैं, एक मूर्ति टूट जाएगी तो दूसरा बना सकते हैं लॉजिकली। लेकिन ये लोग ना उनकी आस्था, उनकी रिस्पेक्ट, उनके जज़्बात के ऊपर ना ये लोग उसके ऊपर मतलब क्या ही कहें, इस तरह की घिनौनी जैसे काम करते थे। तब मैं एक बात समझ गई कि मेरे मुसलमान के लोग जो मेरी कम्युनिटी में रिसाउंड आ रहा है। तो ये लोग दूसरे धर्म को बहुत घृणा करते हैं और हाँ, मैं उस वक़्त ज़माने में थी तो क्रिश्चियन के नाम मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। मेरी लाइफ़ में मुसलमान हिंदू ही था और क्रिश्चियन, ज्यूस ये सारे मैं नहीं जानती थी, ठीक है? तो इतना मैं समझ गई कि मुसलमान एक नंबर के हराम होते हैं और इनके दिल में दूसरे धर्म के प्रति बहुत ही घृणा होती है। बहुत घृणा होती है। हुँ, हाँ, ये बात मैं बहुत और एक बात बताएँ इसी हमारा मुल्ला से और दूसरा और एक था मौलिक और इधर पे ब्राह्मण के थे और ब्राह्मण के लोग सुबह-सुबह 4-5 ये टाइम पे संध्या-वन ऐसा कुछ नाम होता है, वहाँ पे वो तल हमारे वहाँ पे ना पाइप पीने का पानी नहीं होती है, वो पॉन्ड होता था। सब उसी का पानी से नहा धोते हैं और लेके उसी से पानी पीते हैं। सो पानी बहुत प्योर होता था और ये लोग वो जो हिंदू के उधर के पॉन्ड होता था वहाँ पे जाके पेशाब भागना उनके सामने करते थे जानबूझ के ताकि उनका जो बार मतलब वो पूरा अशुद्ध कर दो, उनकी इस तरह की टॉर्चर मैंने देखी है। जब भी तबलीगी जमात होती थी हमेशा सेक्शन 144 लग जाता था हमारे गाँव में हमेशा, हमेशा। ना गाँव में एक स्कूल है, लेकिन इनकी पैसा की चुल इतना मची होती है, हमेशा तबलीगी जमात खाओ और गोश्त खाओ, इन्हीं में ही इनकी दिमाग ज़िंदगी चलती निकल थी। जाती है। सही बात है। हाँ, एजुकेशन में पैसा नहीं लगाते थे, मुझे साढ़े 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता पैर में चप्पल भी नहीं होते थे। उस वक़्त मेरे पापा अकेले ही पूरी 12 लोग की मतलब क्या कहते हैं फाइनेंशियली सपोर्ट थे। और मेरे पापा इतनी बेवकूफ़ थे कि अपनी बीवी को पहले देखना चाहिए और ये लोग पिशाच थे कि उनके पैसा खा के उनकी बेटी, उनकी बीवी को ये लोग क्या कहते हैं स्लेव की तरह रखते थे, सिर्फ़ खिला के ज़िंदा रखते थे और भैंस की तरह काम कराते थे। मेरी बचपन में ये जो थी ना, ये जो एरा बहुत कम लोगों को पता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ अ, इस्लाम में ना क्या कहते हैं बीवी को मारना भी चाहिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जानवरों की तरह मारते हैं। इस तरह की हरकत मेरी ज़िंदगी में देख-देख के मैं एक ट्रॉमेटिक भी था, बहुत ही ट्रॉमेटिक चाइल्ड भी थी कि जब भी कब झगड़ा-वगड़ा हो जाता, मार-पीट, रोना-धोना अपनी लाइफ़ में एक ट्रांसी थी, शायद मैं बहुत ही इमोशनल इसीलिए हूँ। एक तो गरीबी देखी है, ऊपर से अपने ही लोग अपने की बेइज़्ज़त करते हैं, मारते हैं, खून-खराबी करते हैं और ये लोग इतनी कट्टरपन की अपनी जो प्रोग्रेसिव होते हैं ना, जैसे कि पढ़ाई-लिखाई में इंटरेस्ट नहीं देते और मुझको जब जब छोटी थी
5 साल 6 साल की, क्या ज़रूरत था मुझे सुबह-सुबह 5 बजे, वेस्ट बंगाल में इतनी ठंड होती है, 5-6 उम्र में जब मैं दूध के दाँत भी उखड़े नहीं कि मुझको मदरसा भेज देते थे उस वक़्त के टाइम पे, और मैं स्कूल भी जाती थी, ट्यूशन भी जाती थी, इतनी ठंड में, पता नहीं इनकी क्या चुल मच गई थी, ना शाम को भी भेज देते थे, और ठंड के मारे और मुझको निमोनिया भी हो गया, तो उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस भी हो गई थी। मैं क्या ही बोले, इनकी जो बच्चे हैं, जो उनको मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इनके दिमाग इनको अच्छी तरह से पता है, चाइल्ड की सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह खराब कर दे इस्लाम ढुका के। इनकी मेन स्टेज 1 वही है। सही बात। मेरी लाइफ में मैं ये बोलना चाहती हूँ, मोमिन लोग चाइल्डहुड की सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह सोचने में, जैसे कि रैशनल थिंकिंग होती है, उसको तबाह ही कर देते हैं अल्लाह के नाम से। जिन, भूत, प्रेत और साइंस की माँ बहन करके रैशनल थिंकिंग डेवलप करने वाली सबकॉन्शियस माइंड को खत्म कर देते हैं, मदरसा छाप के वहाँ पे डाल के और नॉर्मल एजुकेशन से दूर करके। इसके यही इनकी स्टेज नंबर 1 है। मेरी स्टोरी मतलब मेरी कहानी यहाँ की स्टेज 1 कंप्लीट थी। तो जब मैं बड़ी होती थी, मतलब डे बाय डे, तो मेरी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई थी। जब मेंसेस होती है तो नमाज क्यों ना करे, तो हमारी बॉडी की ही एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है, तो हम इसको क्यों नापाक बोलते हैं? इस तरह की सवाल घर में मेरी दादी हो या घर में सभी हो, काफिर की तरह बात ना कर, इस तरह की सवाल करते थे। और कुछ उस वक़्त टाइम पे भी ना कुछ अजीब-सजीब की सीडी में वीडियोज़ आती थी, छिपकली बन गई, साँप बन गई, इस तरह के आते थे, और मैं यहाँ पे स्ट्रीम में बोलना चाहिए नहीं, तो मैं बोलूँगी। बात ये है कि जो मैं क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंट वाली बच्ची थी, तो मैं उस वक़्त क्या किया था, अपने पास जो कुरान थी, मतलब पैर से पकड़ने से छिपकली बन जाते हैं, सच्ची में ये मैं जानने के लिए मैं खुद पैर डाला। मैं छिपकली नहीं बनी। तो इस बात में बहुत ही एक्सपेरिमेंट की थी, और मैं देख लिया था, मतलब मेरे चाचू लोग और मुझको क्या कहते हैं, दोपहर की 12 बजे टाइम पे बैम्बू स्टिक्स के मुझे बांध के रख दिया था, सारा दिन भूखा पानी, क्या कहते हैं, खाना भी नहीं दिया उस दिन। मेरे पापा उस वक्त नहीं थे, मतलब 7 साल तक मेरे चाइल्डहुड में मेरे पापा नहीं थे। इस तरह जुल्म देखा है मैंने। और मैं एक बच्ची हूँ, मुझे अच्छा ठीक है, कुछ वक़्त के लिए मानते हैं वो होली बुक है, ओके? तो एक बच्चे के साथ इस तरह का बदसलूक, ओके, और काइंड हार्टेड, ना टीचिंग ना लर्निंग, इनके साथ कुछ भी नहीं है। इनकी वायलेंस इतना था, एक बच्चे को मारते हैं। इनकी इनकी क्रूरता देखो, अपनी एक किताब के लिए एक नन्हे से बच्चे को मारेंगे। उनकी हुँ। क्रूरता, उनको भूखा रखेंगे। मैं हाँ, आपसे हाँ। ये समझाना चाहती हूँ, इनकी बेवकूफ़ी इतनी है कि इन पे इंसानियत कहते हैं, और उसी इंसान को ना समझाने के लिए कोशिश करते हैं, गलत सही कुछ भी नहीं बोला, बस मुझको मारा-पीटा, और मुझे बैम्बू स्टिक्स में, और 12 बजे के टाइम पे बहुत गर्मी होती है, और मुझे बाँध के रख दिया सारा दिन, रात 8 बजे तक मुझको बाँध के रखा था, ना खाई ना कुछ। इनकी बदसलूकी, इनकी सोच में यहाँ पे ये वाली पॉइंट स्टेज 2 ये है कि इनके अंदर कुरान के प्रति इतनी प्रेम भाव है कि एक बच्ची को भी बिना समझाए ना कुछ, सिर्फ मारना और उनको खाना-पीना तक इनकी कट्टरपन दिखाती है। इनकी ह्यूमैनिटी इतनी गिरी हुई होती है, ये स्टेज नंबर 2। और रही बात, मैं नेचर लवर हूँ, मैं डॉग और गौ माता, आप मैं अगर हिंदी में बोलूँगी तो मैं क्या कहते हैं, बहुत प्यार करती हूँ हर एक जानवर को। मेरे पास अभी मेरे फ़िलहाल मेरी लाइफ़ में 3 डॉग्स हैं और 7 कैट्स हैं। और बात ये बोलना चाहती हूँ, ये लोग गौ माता को खा लेते थे बकरीद के नाम पे, और क्या कहते हैं, और डॉग को हराम कहते थे। और मैं ये वाली स्टोरी में ये बोलूँगी कि बकरीद के टाइम पे होता था, तो मैं ट्रॉमा में चल जाती थी, क्योंकि इतने खून देख के। और मुझको घर वाले के साथ-साथ मेरी कम्युनिटी में भी ये बोलते थे, ये काफ़िर बनेगी फ्यूचर में, क्योंकि मैं गोश्त नहीं खाती हूँ। मैं सबके सामने बोलती हूँ, मैं वेजिटेरियन नहीं, मैं नॉन-वेज ही हूँ, पर मैं फिश खाती हूँ। ये फिर मैं अपने ढिंढोरा बोलने की मुझे पसंद है। हाँ, पर मैं गौ माता जी को कभी नहीं खाई।
इसकी कारण ये है कि मैं बचपन से मैंने देख के आई हूँ, गौ माता की जब आँखों में पानी आती है ना, जब उनको 2 मिनट के लिए देखेंगे, आपके अंदर आप अपनी माँ को जिस तरह आप देखते हो ना, उसी हम्म, वाली सेम प्रेम भाव आप में भी जागेगी। इसी बात। सही और बात है। एब्सोल्युटली मैं हर घर गांव में क्या कहते हैं, हमारे हर हर घर में ना गाय रहता था बचपन से देख देख के। और मैं बचपन से, मुझको टीबर क्लासेस थी तो मुझे नॉनवेज दूर कर दिया था प्योरली मैं, इसीलिए। वरना मैं बचपन से अगर मुझे दांत आ गया तो पेरेंट्स खिलाती थे ना, तो वो अप टू 7 इयर्स तक मैं नॉनवेज से दूर थी, तो वो वाली बच गई हूँ। तो बात ये है कि इनकी जो बकरीद होती थी, बोलते थे अरे गाय खुद ही चल के जाके अपने सर वहां पे रखी और वो खुद ही बोले कि अल्लाह के नाम पे मैं जुबा हो रही हूँ, मुझे काटो। इस तरह की बोंगिया कहानी सुनाते थे। और बहुत ये ज्यादा। भी बोलते, हाँ, और भी बोलते थे कि अरे वो मुशरफ अंकुल मतलब चाचा हम्म, बहुत रो रहे थे अपने गाय को इस तरह देने के टाइम पे। और अपने गाय को दे रहे थे, वो तो जन्नत ही हो जाएगा, क्योंकि उसका प्यार देखो, अपने जीव को अल्लाह को दे रहा है। इस हम्म, तरह बातें बोलते थे। तो मैं बोल रही, मैं उस तब मैं बोलती थी, मैं बहुत मुंह फट, मैं उनकी भाषा में मुंह फटी थी। मैं बोलती हूँ कि कुछ चीज देने से उसके ऊपर आपका प्यार इतना है, मतलब आप रो देंगे अल्लाह को इतना, ये अल्लाह होता कैसा है जब आप रोएंगे, ये हम्म, अल्लाह कैसा बन जाता है, आप गिड़गिड़ाएंगे वो अल्लाह कैसा बन जाता है। अगर आपको आपको हिसाब से किसी को जान दे के किसी को खुशी करना ही अल्लाह कहलाते हो, तो खुद का जान ही दे दो। इस तरह मैं हम्म, मुंह फट थी। हाँ, और जब भी मैं मुंहफट होती थी मुझको मार पड़ती थी। और और मैं भी इस तरह की चाइल्ड थी कि जितना मार पड़ती थी तो मैं उसका दुगना वाली काम भी कर लेती थी। और और एक मतलब ये बोलना चाहती हूँ कि मैं इनको समझाई, देखो, तुम अल्लाह को खुश करने के लिए किसी का जान ले रहे हो, हम्म, तुम किसी का जान लेके जन्नत वासे जाना चाहते हो, तो खुद का जान लीजिए। ये वाली सवाल उनको पसंद नहीं आया था। हम्म, इतना बड़ा जानवर को आप खा रहे हो, और इतने सारी गोश्त, इतने सारी इस जानवर से भी तुम बदतर हो। वैसे इतने सारे क्रूएल एनिमल्स होते हैं, मान लेते हैं एक टाइगर होता है, एक लायन होता है, उसका पेट भरने पर ना वो दोबारा किसी जानवर के ऊपर खाने का लालच नहीं दिखाता। पर ये एक गाय ऐसी है, उसके सामने अगर कुछ भी आ जाए ना, वो कभी भी ना अटैक मोड पे नहीं आती। वो बहुत ही शांत वाली रहता है। उसको देख के माँ वाली फीलिंग एब्सोल्युटली सबको आएगी, जिसको आती नहीं है, आएगी वो बहुत आती इंसान है। ही नहीं है। बहुत आती है। और ये इंसान लोग उसी को ही खाते हैं, मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इनके अंदर जानवर से भी जाहिलियत है। और रही बात बचपन में और भी सिखाया गया था। जब मैं कब्रिस्तान में गई थी तो वहां पे स्मोक देख के मैं अनकॉन्शियस हो गई थी, तो सब लोग ये समझ गया कि मेरा, हाँ, मैं इतनी दोस्त कम रखती थी, तो मैं अपने अंदर बड़बड़ाना ज्यादा करती थी, क्योंकि मेरी वो वाली, हाँ ऐसा क्यों करना चाहिए, वो वाला ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, इस तरह के सवाल जवाब ज्यादा रहता था। तो मैं खुद से खुद बात करती थी, और ये लोग समझते थे कि मुझको अंदर भूत हो, मतलब वो क्या कहते हैं, हम्म, जिन पकड़ गया है। तो मुझे जिन छुड़वाने के लिए ये पता नहीं किसी के पास लेके गया था, पता नहीं कितना झाड़ू मैंने खाया। इस तरह इनकी अंधविश्वास की मतलब कोई, तुमको झाड़ फूक भी करवाया गया कि मतलब तुम्हारे अंदर हाँ, कोई जिन आ गया है। हाँ, वो झाड़ू से मारा, इधर उधर मार के। और आयतुल कुर्सी की ताबीज बना के, क्या कहते हैं, कलाई कलाई के नहीं, यहाँ पे कांधा होता हम्म, है ना, यहाँ पे रखना और गले पे रखना। इस तरह हम्म, की मेरी नानी आज भी वही है, पागल है, मुझे ऐसा ही लगता है, वो आज भी सुधरी नहीं है, उसी तरह ही बिहेव करती है। ये वाली। हम्म, और साथ ही साथ इनको डर ये भी था कि मैं बड़बड़ाती हूँ तो इसका जिन पकड़ लिया होगा, हाँ, परी 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 है इसके साथ, इस तरह पूरे गांव में एकदम अंधविश्वास देखो। हाँ, सही बात। अंधविश्वास। हाँ।
और बचपना में मैं एक तो बता दी कि इनकी जो अपने कुरान के लिए, इनके लिए इंसान के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं होती है, मारते हैं, करते हैं। और इनके अंधविश्वास इतना तक है, ये परी बोलेंगे, क्या कहते हैं, जिन बोलेंगे। और हम या रिसेंटली मैं ये भी सीखा है, जिब्राइल होता है, वो एनी टाइम किताबें, आयतें उतार देता है बोंगिया बनाने के लिए। एक इंसान ने इस तरह पूरा दुनिया को बेवकूफ बना, ये रिसेंटली पता चली है। लेकिन साइंटिफिकली होता ही नहीं है। अगर मान भी लेते हैं कि परी और जिन सब सब कुछ सच में होता है, तो डिफेंस सिस्टम में इन सारे लोगों को रखना चाहिए, ना कि ये बंदूकें, ये जो भी हो डिफेंस में यूज करते हैं। क्योंकि क्यों फिजूल के खर्चे, सब एक एक भूत रख लो, जाओ अटैक करो, डिफेंस करो, हो जाता है ना जी मैम, आप क्या कहते हैं? तो चाइल्डहुड ऐसे दौरान था कि मुझको एक डर और पनिशमेंट, तीसरी कट्टरपंथ की वो जो हद होती है, वो वाले देख लिया मैंने। और इसी से ही मैं प्योरली मुनाफिक बन गई हूँ, एब्सोल्युटली। क्योंकि मैंने एक जान लिया, ये लोग दूसरे धर्म को हेट करते हैं, ये लोग अपने किताब के लिए किसी का भी जान लेने तक रेडी हो जाते हैं, चाहे वो मासूम बेटी क्यों ना हो, बेटा क्यों ना हो। और इनकी दबाव वाली फीलिंग रखने के लिए जिन परी वाली अपनी अंधविश्वास को स्प्रेड करते हैं। पढ़ाई लिखाई ये सब इनको पसंद नहीं, क्योंकि इनके हिसाब से पढ़ाई लिखाई इस्लाम से दूर करती है। इनको सिर्फ इस्लाम वाली किताबें पढ़ के ही जन्नत हासिल होगी। इस तरह की इनकी दिमाग चाइल्डहुड तक हमारे घर में, मेरी कम्युनिटी में और मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ा था। हाँ, तो एक दिन मेरी नाना की बहुत हेल्थ खराब थी। जैसे कि मैंने बोला कि पेरेंट्स बहुत ही, मेरी मॉम की हालत ऐसा था, सबके सब मिट्टी का घर था। तो उस वक्त मेरी मॉम, सबका मतलब घर में ऐसा हाल था कि अपना पति को हर चीज पति को बोलना पड़ता है, क्या चाहिए क्या ना चाहिए। अपने मतलब उनके पिताश्री के लिए, मतलब मेरे नाना जी के लिए थोड़ा पैसा चाहिए था, तो 500 रुपए, तो मेरी मम्मी ने मनी ऑर्डर कर दी थी उस वक्त। तो बहुत पिटाई पड़ी थी। तो मैं एक बात समझ गई हूँ कि एक 500 रुपये के लिए वो तो दी है उनके इलाज के लिए है। मतलब मैं दी है उनके इलाज के लिए, तो गलत काम के लिए नहीं। अगर ना भी बोली है तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? तो वही ये इनकी बात इनकी शान में फर्क पड़ता है ना, कि कैसे पति को नहीं बताया। हमारे जो हम्म, खुदा के बाद जिसको पूजा जाए, वो ऐसे हम्म, ऐसे मर्द को, जिसको खुदा अगर खुदा किसी को अगर इजाजत दे तो वो अपने पति हम्म, की सजदा करे, उसको नहीं बता के दिया ना तुम्हारी माँ ने, तो फिर पिटाई तो मतलब इन लोग के हाँ, हिसाब से तो हाँ। ये बात मैं इस दूसरी नजरिए से देखूंगी। जैसे कि मेरी माँ होती है, उनकी एक फैमिली में वो भी बहुत सारा, हर एक माँ अपनी फैमिली, कोई भी माँ अगर नहीं होगी ना, लड़कों की उतना नहीं चलेगी। बच्चों के देखना, पूरी संभालना, ये एक लड़का के काबिल नहीं हो, मतलब नहीं हो सकता। माँ भी अपनी योगदान देती है अपनी लाइफ में, अपने एक फैमिली मेंटेन करने के लिए। अगर वो 500 रुपए ले या 5,000 लिए, लेकिन बहुत कम रकम थी उस वक्त के टाइम पे, फिर भी लिया है। अगर ना बताई है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी रिलेशन उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप नहीं मानेंगे। लेकिन एक एथिकल डायलेमा बन गई थी कि 2 मार खा भी लूं, लेकिन अपने पापा को बचा लूं। ये वाले एथिकल डायलेमा मुझको हिट किया था। मैं भी एक दिन एक मोमिन से शादी करूंगी, तब मेरा भी हाल ऐसा ही होगा। ये बात मेरे जहन में ढुक गया, मतलब दिमाग में चला गया था। दूसरी बात ये भी पता चला कि मोमिन अपने अपने लाइफ में, मतलब मोमिन मर्दों अपने लाइफ में जो भी औरत होते हैं ना, उनको अपना काम वाली भी नहीं, क्या कहे उसको, गुलाम समझते हैं। मैं मारूंगा, मैं गार्जियन, ये जो गार्जियन जब नाम बोलते हैं, गार्डियन वाली, ये नाम, ये वाली ट्रिगर कर देती है मुझको। मैं जैसा बोलूंगा वैसा रहना चाहिए, हो तुम लोग औरत जात हो। इस तरह की मेल डोमिनेंस इस्लाम हर एक फैमिली में मैंने देखा है। हर एक फैमिली, मोमिन के जो कट्टर मोमिन होते हैं, आफ्टर एक्स मुस्लिम अलग ही होते हैं, लेकिन मोमिन लोग होते हैं मैक्सिमम पोर्शन, इनके दिमाग में ना गुस्सा ज्यादा होता है और बातचीत करना तक नहीं आती, हमेशा मारपीट धुलाई इस तरह। ये बोलते हैं हम शांति दूत है। सॉरी भाई, आप शांति दूत नहीं हो। आपको इतना गुस्सा आता है, आप अपने घर वाली को, अपने बच्चे को, सबको सब गाली देते हो, मारते हो, आप शांति दूत कहलाना बंद करो। 8 स्टेज नंबर 4 ये क्लियर कर दिया मैंने।
तो और कहते हैं कि मोमिन की लड़कियां मॉडेस्टी हैं क्योंकि वो लोग बुर्का पहनते हैं। अच्छा। तो ये वाली बात ना एक ब्लास्फेमी है जो अल्लाह को नहीं मानते, हम्म। क्योंकि मोमिन के लोग ही पहनेंगे बुर्का, बाकी लोग तो नहीं पहनेंगे, तो वो मॉडेस्टी नहीं है। आप ये बताना हम्म। क्या चाहते हो मिस्टर मोमिन, इस्लाम? आप ये मतलब ये बोलते हैं कि उंगली दिख जाए, बाल दिख जाए, कुछ दिख हाँ जाए हाँ, तो इनको सब कहते चीज हैं, में बड़ी ठरक आ जाती है। और हाँ, ठरक आ जाती है। औरत अगर गुजर भी जाए तो इनको ठरक आती है, भाई देखने की तो बात दूर है। हम्म। इनके हिसाब से बुर्का ना पहनो, वो लड़की नंगी पुंगी है। तो मैं उन लोगों से सवाल पूछती हूँ जो नॉन बिलीवर्स ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह को जो मानते नहीं है वो हम काफिर कहते हैं। तो काफिर लोग, आपका इस्लाम बोल रहा है काफिर लोग नंगे पुंगे हैं, ये ब्लास्फेमी है। इस तरह आप दूसरी मजहब को उंगली क्यों करते हो? आदत। आप आप उंगली क्यों करते हो? आपको किसी दूसरी धर्म या रिलीजन आपको उंगली की नहीं ना। इस तरह सवाल पूछती थी। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ बंदियां होते हैं खुद को बहुत ही ऑब्जेक्टिफाइंग करती है फॉर अट्रैक्शन, मैं उसके खिलाफ हूँ। रिसेंटली आप मेट्रो गर्ल देखी होगी, उस तरह बर्ताव में बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ही ऑब्जेक्टिफाइंग फॉर अट्रैक्शन ही है उस तरह करतूत। माई चॉइस वाली बात होती है ना, वो बेवकूफ औरत है। मेरे लिए वो मायने नहीं रखती इस तरह की पागलपंती। मतलब शरीर को ऑब्जेक्टिफाइंग करके ना, ये वाले दिमाग से मेरे ऊपर जाती है। मैं ये बोलूंगी कि ढंग से रहो। अब ढंग ऐसा होता है कि अश्लील ना बनो, वल्गर ना बनो, बस इतना ही। सही बात। हाँ, रही बात, हाँ, जुम्मा के दिन की नमाज ना पढ़ती थी तो वो वाली प्रॉब्लम हो जाती थी। हर रोज मुझको डांट पड़ता था, लाइफ में मुझको सुकून नहीं मिलती थी। इस्लाम हमेशा मेरी लाइफ को उंगली करते ही रहती थी। स्कूल इंडिपेंडेंस में, हाँ इंडिपेंडेंस में मैं एक काला भैरव अष्टकम आप जानते भी हैं। काला भैरव जी की मैं एक लाइन पढ़ दूं। हम्म। हम्म। देवराजसेवमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। ये वाली होती है पूरी नाइन नाइन स्टैंडर्स वाली। तो इंडिपेंडेंस जब होती थी ना, तो हमारा स्कूल था, तो मतलब सबके सब उस टाइम पे हिंदू ही थे ना। मतलब क्या कहते हैं, स्कूल हिंदू का ही था। बाकी के मुसलमान लोग तो मदरसा छाप के लिए मदरसा ही बनाते थे। तो ये वाली मैं पढ़ती थी, तो आज ही मुझे याद है, मैंने फट से आपके बता दी। तो मैं प्रैक्टिस करती थी तो घर में तो बवाल मच जाता था, ये क्या पढ़ रही है, ये क्या पढ़ रही है, मतलब घर टूट ही जाता था। दिल में सुकून नहीं होती थी, ये कैसा बखाड़ा कर दिया मुझको इस तरह। और वो लोग अगर प्रसाद देते थे, केला या कोकोनट होती है, उनको थोड़ा सा कुमकुम दिख गया, अरे तू शिरक के काम कर रही है, शिरक वाली चीज घर पे ला दी है, उसको पैरों से कुछ लो। आप नोट करिए, पैरों से कुछ लो, उसको खाना नहीं चाहिए, वो नापाक है। अब मैं पॉइंट करूंगी। आप जब खाना खाते हो, बिस्मिल्लाह कहते हो, खाना की इज्जत देते हो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कह के, क्या वो खाना नहीं है? उसको आप पैरों से कुचलने के लिए बोलते हो। आप उसको खाना की तरह नहीं देख रहे हो, आप उसके अंदर काफिर को देख रहे हो, उनके चीज। लेकिन ये भूल गए हो वो भी एक खाना ही है, वो फल है। आपको काफिर क्यों दिख रहा है? दैट इज नथिंग बट ए फ्रूट। इस तरह की इनकी सोच मुझको प्रोजेक्ट होती थी कि ये हमेशा ना काफिर की हेट्रेड अपनी लाइफ में दिखाते थे। मैं ये वाली बात बोल रही हूँ, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। लेकिन हम्म। आप सोचिए मैम, कोई भी मोमिन ना मंदिर या क्रिश्चियन या कोई भी किसी भी रिलीजन के पास नहीं जाएंगे, फिर बोलेंगे कि हम सेक्युलर है, ये झूठे हैं, ये सेक्युलर बिल्कुल नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्युलर, बट इंडियन सोसाइटी इज नॉट सेक्युलर, ये रियलिटी है। उसके एग्जाम्पल अभी एक बात बोल दी। कुछ कुछ हद तक लोग नहीं जाते हैं, जैसे कि अब मानते हैं सनातनी लोग, क्रिश्चियंस लोग, जियोस लोग, बहुत सिख लोग। कुछ हम्म। कुछ लोग ना अपने दोस्त के साथ, मोमिन दोस्त के साथ मस्जिद भी जाते हैं, दरगाह के जाते हैं। उनके दिमाग में ना सेक्युलर वाली है, वो बहुत प्रेम भाव से रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट अच्छा। इज अ क्वालिटी।
अच्छा, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना। पर आप देखो यही मोमिन ना नहीं आते हैं उधर, क्योंकि इनका इस्लाम सिखाता है ये शिर्क है। वो शिर्क करेंगे तो जन्न मतलब कभी माफी नहीं करते। और पापा उस दिन मेरे ऊपर बार मतलब बिजली की तरह बरस गए थे इस तरह मुझ पे। और मैं अपने जिस दिन मेरे नाना गुजर गए थे, तो उस दिन मेरी मॉम अपने पापा को देखने तक जाने के लिए पैसा नहीं था। तब मैं इतना सोच लिया था कि नहीं, और मेरी मॉम के साथ-साथ और भी 2 बहनें हैं, और वो भी बहुत ही भूखमरी के बहुत ही आस-पास है। उनके पति भी नहीं है और वो लोग अपने बच्चों की मार खाते हैं, इस तरह उनकी हाल चलती थी। तो मैं साहिल भाई के स्ट्रीम में एक लाइन बोली थी, "अरे मुझे बहुत काम है, जाना है।" इसका मतलब ये है कि मैं प्राइवेट जॉब करती थी। आप क्या कहते हैं, मतलब 8-9 मैं जब 8वीं क्लास, 9वीं क्लास अप टू 12वीं पूरी हुँ, 5 साल मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, अप टू 3rd क्लास तक, मतलब 8-9 ये जब मैं क्लास में थी, अप टू 3rd एंड 5th तक चली थी। जब 10वीं क्लास में गई थी, तो 10वीं क्लास लोगों को ट्यूशन पढ़ाती थी, और जब मैं 11-12 चली गई थी, तो तब मैं 11-12 की नहीं पढ़ाती थी, लेकिन 10वीं क्लास तक साइंस और मैथ्स की मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा तो मॉम और उनकी जो फैमिली है उनको उनको हेल्प होगी, ताकि दोबारा मार ना खाना पड़े। और लेकिन ये बात अब ये वाली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना लड़कियां जॉब नहीं करना चाहिए। इस हुँ, तरह की हुँ, मुझको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। लड़कियां पैसा कमाएगी, ये मर्दों के हिसाब से इस तरह नहीं होना चाहिए। मर्दों के खिलाफ है, इस्लाम के बाहर जा रही हो आप। हुँ, बुर्खा पहनो, मतलब बुर्खा तो मैं हर जगह पे 24 घंटा में मतलब बहुत ही बिजी रहती थी, क्योंकि मैं स्कूल खत्म करना है, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना है, फिर ट्यूशन पढ़ाना है, पैसे भी चाहिए। मैं 24 घंटा मैं अगर बुर्खा में रहूंगी, मेरा स्किन एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसको मैं रेस्पिरेटरी कब दूं? एक तो अंदर एक कपड़ा होता है, फिर ऊपर से एक कपड़ा। उस ज़माने में अब ये अब मैं भी अभी एसी नहीं यूज़ करती, लेकिन उस ज़माने में साउथ में रहना बहुत ही मुश्किल होती है। ये जानवर लोग मॉडेस्टी के नाम पे हम जैसे हुँ, नॉर्मल इंसान की ना नॉर्मल डे भी गंदा कर देते हैं, मतलब साँस तक लेने नहीं देते। इनकी हरकतें देखो, बस मतलब इस्लाम को ऊपर दर्जा का रखने के लिए एक लड़की या वुमेन हो या कोई भी हो, उसकी हुँ, मनोभावना, उसकी शारीरिक हेल्थ, उसकी इच्छाएँ, कोई वैल्यू नहीं है इनके सामने। बिल्कुल ये भी नहीं। बहुत ये आप जानते नहीं है कि मेंटली बहुत ही मैं क्या गलत कर रही हूँ? आप बताइए। आप जानते नहीं एक बुर्का पहनने से इतना प्रॉब्लम होता है? एब्सोल्युटली होती है। 24 घंटा काला कपड़े में पहनना मेंटली भी स्ट्रेस होता है। एवरी टाइम 24 आवर्स ब्लैक पहनना बहुत मेंटली स्ट्रेस होता है। आँखें 24 आवर्स डील नहीं कर पाती। और 14 मतलब अभी इंटरमीडिएट खत्म हुई, तो यहाँ पे मेरी लाइफ में दूसरी एक पार्ट आ गई थी, शादी। चाचा लोग हुँ, आ गए थे, शादी हुँ, करानी है। और मेरी खाला भी एक कमीनी है, मैं इसको बहुत इज़्ज़त करती हूँ। कमीनी हुँ, इसलिए बोली क्योंकि ये सोचती थी कि अरे! मेरी खुद की बहन की बेटी मेरे घर में आएगी तो मुझे थोड़ा बहुत खाना देगी। अगर दूसरी अच्छा, लड़की आएगी, तो मुझे खाना हुँ, तक नहीं देगी। उसकी सोच वहाँ समझ तक गई। रुक गई। हुँ, क्योंकि वो इसलिए सोचती थी क्योंकि उनके सौतन है ना, उनके जब पहले वैसा वो मर गए थे, उनके 4 बेटे थे, 4 बच्चे थे और उन्हीं के वो पैदाइश थे। तो इनका शादी एक बुड्ढा से शादी हो गई, एक बच्चा है। मैं रफ आइडिया दे दिया आपको। तो आप हुँ, समझिए एक सौतन क्या देखेंगे मुझको, तो मेरी बहन की अगर बेटी आएगी तो मेरे थोड़ा खाना-वाना मिलेगी। इनकी दिमाग यहाँ तक ही रुक गया था। हुँ, हुँ, तो मैंने उनके पापा मतलब जब मतलब उनकी हस्बैंड जब ज़िंदा थे, तो उनका बेटा को बोल के गया, "अरे सुल्ताना से शादी करना, ये मेरी लास्ट वाली इच्छा है।" तो उसका बेटा मेरे घर में आ गया था मेरे पापा को पूछने के लिए इस तरह, तो मैंने साफ-साफ मना कर दिया, "आपको शर्म है या नहीं? मेरी उम्र 13 मतलब 14 है और आप लोग क्या कहते हो 14 नहीं उस वक़्त 15-16 रहेगी। तो आप लोग मुझको अपने भाई से शादी कराने के लिए, उसके साथ सोने के लिए, उसके साथ सो के बच्चा पैदा करने के लिए इतना घटिया सोचते कैसे हो?" मैं पापा से मुँह पे बोल दिया, "क्या हुँ। आप अपनी माँ से सो सकते हो?" से हाँ, सवाल कर दी। हाँ। आप अच्छा, अपनी माँ के साथ सो के मुझे बताना, क्यों हुँ, बुरा लग रहा है? हुँ, ठीक उसी तरह मुझको भी लगता है। एक लड़की की इच्छा
आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ती? इस तरह मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मैं गलत में थी कि मेरे पापा भी मान गए हैं। वैसे मैं बाद में उनको सॉरी भी बोली थी, बात अलग है। वैसे उस इंसान इस जब ये टॉपिक पे आया था, उसको घर के निकाल के फेंक देना चाहिए था। वो एक जेल में गया है, अनपढ़ है, गँवार है, लड़कियों की इज़्ज़त तक देने नहीं आता। वो बोल के कंडीशन रख रहा था, अब ये सुल्ताना जॉब नहीं करेगी, ये पढ़ाई नहीं करेगी, आगे का पढ़ाई नहीं होगी, ये इसकी जो तेवर है, वो मेरा घर में नहीं चलेगी। ये इस तरह की सोच रखते हैं। इस्लाम बोलता है इस और मेरे इस्लाम के हिसाब से मैं 4 बीबी रखूँगा और हम्म, मैं क्या कहते हैं 12 बच्चे रखूँगा। वो क्या क्रिकेट मैच ऐसा कुछ बोला है। हाँ, इस तरह 11। हँस-हँस के बोल रहा था और उसकी जो करतूत है इस्लाम वाली जो वो खट्टरपन ना ऑलरेडी मैं अपनी लाइफ़ में डील कर रही हूँ और ये कुत्ता आके इस तरह भौंक रहा था मेरे ही घर में और मेरे पापा भी क्या कहते हैं घर में क्या कहते हैं घर में टाइगर और बाहर में बिल्ली, भीगी बिल्ली। ये इंसान इस तरह इस तरह हँस-हँस के बोल रहा था और ये चुप रहे थे। और मैं चुप तो नहीं वाले हूँ, मैं सीधा गई सपाट के एक चपाट दी एकदम। बोला पहले इंसान बन, उसके बाद तो किसी से शादी कर, क्या कर होना, तू अब घर से निकल। मैं उसी दिन उसको घर से निकाल दी, चपाट मार हुँ, के और उसको अच्छा। उसने मारना ही चाहिए वरना मैं अपने आप को माफ़ ही नहीं कर सकती क्योंकि ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं। उस दिन उसको हुँ, चमाट पड़ी थी और आज तक वो मेरे घर में नहीं आया और उसी के करतूत से एक बार एक साइड इफ़ेक्ट्स भी मेरे घर में पड़ी थी। उसने मेरी बहन के ऊपर भी आँखें डाले था। मेरी वाह! बहन की ब्रेन वॉश करा था और उसको पटाने के लिए ताकि मेरे घर में किसी भी तरह घुसे और मेरी चमाट की ना क्या कहते हैं बदला लेने रिवेंज। के लिए। हाँ, बदला ले। हुँ, रिवेंज रिवेंज। वो हुँ, भी अभी इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है, बदला लेना चाहिए। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस्लाम ना इनको दिमाग में 12-12 बच्चा पैदा करने की बोलता है कि सुन्नत फ़ॉलो करना है, 4-4 बीवियाँ रखना है। ये वाली सुन्नत फ़ॉलो करने के लिए तुझको मैं ही मिली, अब उसको 3 बीवियाँ है। 3 बीवियाँ हैं, एक एक बीवी हाँ, अब क्या कहते हैं पहली बीवी थी 16 साल की उसका जब शादी हुई थी वो प्रेग्नेंट 2 साल में नहीं हुई थी। उसके बाद एक बच्ची बनी, अभी वो नहीं ज़िंदा है, बच्ची क्या हुँ, कहते हैं ट्रांस है, ट्रांस ट्रांस ओह! होगी हाँ, हाँ, ट्रांस है तो उसको बहुत मारा अपनी बीवी को, इसीलिए डर के मारे दूसरा शादी कर ली। तो इस तरह दूसरा शादी कर ली, पूरे अभी 6 लड़कियाँ पैदा हुई, अब लड़का नहीं पैदा हो रहा है। फिर तीसरी लाया, उसका 1 लड़का पैदा हुआ, मतलब कुल मिला के 7, 7, 6 और 8 8 अभी बच्चे हैं और भी पैदा करना है 4। में इतने बच्चे होते हैं ना, गिनते भी गिन मतलब ऊपर जा रहा है। इनकी करतूत देखो, मतलब इनब्रीडिंग और दूसरी बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश और क्या कहते हैं सुन्नत फ़ॉलो कर रहे हैं, 4-4 बीवियाँ रख के और मैं उनसे ही बोली नहीं, ये लड़कियाँ होते कैसे हैं जो इस चमू ने इस कुत्ते को किस लिए शादी करते हैं, मैं उससे भी सवाल करना है। एक दुनिया में लड़के कम पड़ गए हैं क्या? इस कुतिया को शादी कर ली और तीसरी और दूसरी बीवी बनने में इनको इतनी इंटरेस्ट क्यों आती है? ये मेरे दिमाग में नहीं घुसती। और बहुत ज़्यादा बोल रहे हो? नहीं, नहीं, सुन के मेरे लिए मतलब मुझे पता है ये सब बातें बट मुझे मैं क्या बोलूँ मतलब इनकी क्या वुमेन अब्यूज़ वुमेन अब्यूज़र है, वो ट्रांस वाली बेटी पैदा हुई है, उसको इतना मारता है, को अगर वो क्या कहते हैं, कोई आके बोलेगा, अगर वो सवाल करेगी और मारेगा। वो रसूल का कट्टर दूसरा ही रूप है, सच्ची में बोलूँ तो। वो बोलता है क्या कहता है मैं मारूँगा, सवाल नहीं करना चाहिए। इस तरह पूरी मतलब मोहल्ला-मोहल्ला उन दोनों की जोड़ी एकदम रोमियो जूलियट की तरह फ़ेमस होगी। यहाँ तक कि और का क्या कहते हैं छिपकली को मर्डर कर दो, मंदिर ना जाना, काफ़िर के दोस्ती नहीं करना, लाते मतलब क्या कहते हैं हँसना-वसना शैतान की ये क्या होती है और और क्या कहते हैं अ, और क्या बोलूँ ऐसी इस तरह की जो लाइफ़ में चलता था कि वो काफ़िर दोस्तों से बात नहीं करना चाहिए, पर्दा लगा के लाइफ़ में एक जेल वाली लाइफ़ बिता दी थी। और इसी तरह चलता था। फिर मैंने पढ़ाई-वढ़ाई करके जब 12वीं तक खत्म कर ली, तो फिर मैंने क्या कहते हैं सीए में जॉइन हो गई।
सीए में जॉइन होते ही मैं डिस्टेंस एजुकेशन रखने के लिए मैंने बीकॉम भी भर लिया था, और साथ ही साथ और डिग्री तो कंप्लीट हो गई, लेकिन सीए कंप्लीट नहीं हो पाई। इस बीच में मैं एक गवर्नमेंट एग्जाम, पोस्ट रिवील नहीं करूंगी, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, और मैं जॉब भी अच्छा। लाई हूँ। हाँ, तो उसी कारण मैं आज क्या कहते हैं, अपने आप को ये जो जालिम लोगों के साथ शादी करने से मैं बच गई हूँ, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं कराना चाहिए, जॉब नहीं करना चाहिए, ये लोग मुझको एनी टाइम शादी करा देंगे। इसीलिए मेरी सीए वाली पढ़ाई मैं फिलहाल अधूरी करके हूँ, सीए फाइनल ईयर कंप्लीट करनी है, बाकी तो कर लिया है। लेकिन अभी मैं 5 इयर्स कंप्लीट की हूँ अपने जॉब की। इन बीच में मैं और बीकॉम के साथ-साथ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ। 2 डिग्री है, इसका हो गया 3। एक बात बोलना है इन लोगों को कि हमें आधी अकल कहते हैं, ये लोग होते कौन हैं जो आधी अकल कहते हैं? हम्म। या अगर मैं आधी अकल हूँ तो ये सारे डिग्रियाँ तेरे बाप ने दिया है मुझको? सही बात है। अक्ल तो इनमें नहीं है ना, इनमें भी अक्ल ही नहीं है, इसलिए समझते हैं कि एक्चुअली और इनमें खुद में अक्ल तो होती नहीं है। जी। हाँ, और जो गवर्नमेंट एक जॉब होती है, लाखों-लाखों लोग लिखते हैं, उनमें से हमें एक लाना कितनी मेहनत करना पड़ता है, ये लोग जानते भी नहीं है। और वुमेन्स को और इस्लाम एकदम स्टाम्प में बता दी है कि हम आधी अकल वाले हैं, इस तरह की ब्लास्फेमी वुमेन्स के ऊपर करते हैं। और मैं इस्लाम से एक्स के अब तो आप समझ गए हैं कि मैं कट्टर मुनाफिक हूँ, लेकिन एक्स कैसा बनी, ये वाली जर्नी बहुत ही अजीब है। 72 हूरों की कहानी नुपुर शर्मा जी और साहिल भाई, एडम भाई, समीर भाई, बाकी सारे एक्स मुस्लिम्स चैनल देख-देख के मैं समझ गई कि मैं कितना भी अच्छी बन जाऊँ, मैं कितना भी अच्छी बन जाऊँ, मोमिन के हम्म। लिए मुझे 72 की हूरों की सरदारनी, मतलब अभी गंदी गाली नहीं क्या बोली। ही बोलूँ। ये कैसा बनूँगी मैं? क्या है ये? धरती में ही मुझको धरती में भी मुझको बच्चे पैदा करने के लिए मशीन बना दी गई है, एक बोरे में वहाँ छुपा बिल्कुल दिया है। बोरे में सही छुपा बात। दिए हो, आपकी गाली खानी है, आपकी मार खानी है, पढ़ाई नहीं करनी है, गँवार की तरह नहीं, आप जितना दोगे उतना मैं लूँगी, जितना पैसा दोगे उसी से मुझे करना पड़ेगा। आप अगर मर गए तो ना घर की रहूँगी, ना घाट की रहूँगी। इस तरह हमारी लाइफ बर्बाद कर देते हो बिना पढ़ाई की। सिर्फ़ आपका जो मदरसा छाप वाली किताब से मैं क्या करूँ इस दुनिया में जीने के लिए? ये वाली सवाल तो रही, लेकिन सवाल यहाँ था कि जब 38 फ्लैट वाली बात है ना, वो मेरे दिमाग से, मतलब 38 फ्लैट है कुरान में, तो इसका मतलब तो साफ-साफ पता चल जाती है, गंगाधर है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ये रसूल जी ने ही करतूत की है, खुद ही लिखा है और गँवार बन के पूरा दुनिया को ना चूटियाँ काटा है सच्ची में। रसूल जी, आपका दुनिया हम एक्स मुस्लिम ना बर्बाद कर रहे हैं। आप जितना भी जो रायता फैलाए हैं ना, वो रायता अभी आपका हम खा रहे हैं, साफ नहीं कर रहे, हम खा रहे हैं बटर नान से, ठीक है? तो इतना हम्म। इतना पता चल गया रसूल जी की करतूतें। और रही बात 6 इयर्स, मतलब 6 इयर्स बच्ची के साथ सेक्स करना, इंटरकोर्स हम्म। करना, ये वाली बात ना, एक बात समझ में आया, अल्लाह तो है ही नहीं, जो 38 हम्म। फ्लैट है वो बात से निकल तो गई। और दूसरी 6 इयर्स बच्चा से ऐसा कौन सा इंसान, नोबल तो छोड़ो, भाड़ में जाने दो, ऐसा कौन सा इंसान है हम्म। जो सेक्स करेगा, जहाँ की तेरा 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 कितने 30 तो इतनी सारी बीवियां हैं, उससे मरा ना, फिर इस बच्चे से क्यों किया तूने, ये वाली सवाल से आएगी किसी भी इंसान में। ये हम्म। कैसा बच्चा, एक छोटे, आप सोचो मैम, असल हम जैसे लड़के हम जानते हैं कि हम मेंस्ट्रुअल कप होते हैं, इंसर्ट करते हैं, कितनी दर्द होता है, और हम्म। उतनी सी बच्ची की अगर इतनी हाल हो गया, बुढ़ा, उसकी हम्म। लाइफ में एक सोचना चाहिए किस लिए। एक तुझको सेक्सुअल डिजायर आ गया एक नन्ही सी बच्ची देख के, एक नॉर्मल पर्सन को सेक्सुअल डिजायर्स नहीं आना चाहिए, एक छोटी सी बच्ची को देख के तुझको आ गया, इतना आ गया कि उसकी उम्र हम्म। नहीं देखना पड़ी, उसका उम्र में क्या सेक्सुअल डिजायर्स की एक्टिवेट होती है, तूने उसका रेप ही किया है। तो मैं, रसूल जी, आपको मैं रेपिस्ट ही बोलूंगी, यू आर ए रेपिस्ट। जितने सारे मोमिन यहाँ पे लड़ रहे हो ना, तो तुमके मैं थूक बोल के बोल रही हूँ, हाँ तेरा रसूल रेपिस्ट ही है, और अल्लाह बल्ला कुछ भी नहीं है, वो एक ढोंगी कहानी है, तुम्हारे रसूल जी की करतूतें हैं, मैं सारे लोगों के सामने बोल रही हूँ। ये ब्लास्फेमी बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे झूठ वाली अभी इतना है, इतनी दबंग है तो आके बोल।
बात यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ऐसी हम जंजीर में हम फँस गए हैं, जिस दिन एक दिन मौका आएगा मैं अपने आप को रिवील करूँगी, और जिस दिन मैं ठान से बोलूँगी और मरने से पहले मैं दोबारा बोलूँगी, हाँ तेरा रसूल रेपिस्ट है, तब तक मैं इस दुनिया में कुछ काम है मैं कर लूँगी, उस काम आप लोग रोक नहीं सकते, और हमेशा मैं बोलूँगी तुम्हारा रसूल एक पैडोफाइल है। और कुछ बातें हैं, जैसे कि म्यूज़िक हराम है, डांस हराम है। नॉर्मल हम्म। नॉर्मल लाइफ़ में हम, जैसे मुझको म्यूज़िक बहुत पसंद है, डांस भी बहुत पसंद है, मेरे पापा को पसंद नहीं था। मेरी डे टू डे लाइफ़ क्या कहते हैं, डांस डांस कहते हैं स्कूल में जब होता था, वो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, एक इंसान नॉर्मल जीते हैं ना, वो वाली नहीं थी। सब लोग मेरे दोस्त वहाँ पे म्यूज़िक करेंगे, गाना गाएँगे, डांस करेंगे। मैं वहाँ पे कठपुतली तरह बैठना, मुझे किस तरह उस चाइल्ड में ट्रॉमाटिक होती है आप जानते भी नहीं हो। सही बात। जहाँ मैं वो वाली सोच रखती थी, एक रैशनलिस्ट, जहाँ की कब्र तक जाती हूँ ग्रेवयार्ड में, क्या होता है जानने के लिए। हम्म। उस वाली सोच में इतनी फ्रीडम होती है, और मुझको इस तरह बांध के रखना, वो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लड़कों से बात नहीं करना चाहिए, पर्दा वाली रख दिया जाता है, कहीं पे भी जाओ बता के जाओ, इस तरह। और मैं सीए में भी क्या इतना बढ़ गया, इतने हॉस्टल में रखना, वहां पे भी इतना कट्टरपन कॉलेज था कि 24 घंटा हर एक जगह जगह पे सीसी कैमरा होता था। लड़कों से बात करने से वहां पे डिबार कर दिया, डिबार हो जाता, और बातें भी सुनाई देती थी, इस तरह मशीन्स रखते थे, अंधेरे भी, अगर करंट भी चला गया क्लास में से फिर भी वो लोग रिकॉर्ड कर लेते थे, और भरी लोगों के सामने वहां पे पोस्टर में लगा देते थे कि डिबार हो गई है। मैं ये सारी इसलिए बोल रही हूँ कि मोमिन लोगों को खौफ है कि ये लड़की कभी काफिर ना बन जाए और हम्म। इस्लाम को ना छोड़ दे, इसीलिए इस तरह कट्टर वाली कॉलेज में डाल देते थे, और हम्म। इस तरह स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मेरे ही लाइफ में मेरी एक सिस्टर भी है, उसके साथ भी इसी तरह, उसने तो मेरे से ज्यादा मार खाई थी बचपन में। हर एक इंसान को अपना अपना स्टाइल और अपना अपनी सोच विचार सब कुछ अलग होता है। वो गोरी है बहुत ही, तो उसको अपने आप को फेमिनाइन नेचर ज्यादा लगता था, क्योंकि उसको छोटी उम्र से बहुत ज्यादा ही पैम्पर मिली थी। तो उसको बाल रंग करना, मुल्तानी मिट्टी लगाना, फेस पैक लगाना, लिपस्टिक, हम्म। काजल, इस तरह होता है ना, वो लगाती थी, हम्म। ग्रूमिंग करती थी अच्छा लगने के हम्म। लिए, खुद को ही देख हम्म। के इस तरह से करती थी। बाल पे मोगरा लगाना, अरे मोगरा क्यों लगाती है, बिंदी क्यों लगाती है, पैर में बेमेहंदी नहीं लगाना चाहिए, बाल की रंग ऐसे न, और मेरी बाल, मैं मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, मैं बहुत लंबी हूँ। तो हम्म। और मेरी बाल ना मेरे घुटनों तक आ जाती है, इतनी हाई ग्रोथ होती है। और मैं एक स्पोर्ट्स करना हो या मतलब खेलना कूदना हो, जब हमेशा बाल में मिट्टी हो जाती तो मुझे बाल काटना पड़ता था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, बाल नहीं काटना चाहिए। मैं बाकी लड़कियों की तरह मैं लिपस्टिक विस्टिक फेस ये सब कुछ नहीं करती थी, इसलिए क्योंकि मुझे सफोकेटिंग ज्यादा होता है। वो मैं इससे है कि मैं पसंद नहीं करती, अगर लगाऊंगी 10 मिनट में मैं भीग जाऊंगी, इस तरह मुझको स्वेटिंग होता है। तो वो इसीलिए मैं इतना ध्यान नहीं देती, पर उसको बहुत मतलब वो मेरी तरह मुंहफट है, और बोल देती थी, मार भी खा लेती थी, बाहर नहीं जाना चाहिए, बुर्का पहन के जाना चाहिए, मतलब सुसु पोटी खाना इसके लिए परमिशन नहीं है, बाकी हर जिनिस के लिए परमिशन चाहिए। इस तरह जिंदगी हम लोगों ने जिया है अपनी बचपन में। हम्म। यहाँ पर हाँ। मैं 1 मिनट सुल्ताना, मैं 1 मिनट इसको ज़रा जवाब दे दूँ। नफ़ीसा चौहान, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यूट्यूब इज़ सजेस्टिंग योर चैनल्स। प्लीज़ डोंट कम ऑन माय चैनल। डिड आई इनवाइट यू? Did I invite you that come and see my channel? Please get out of my channel. I don't need you all. Actually, I just don't need people like you because you all are such hypocrites. अभी मैं बोलूँ तो इतने दोगले लोग हैं. And I think you were the one in India TV. Yes, I was the one in India TV. Any problem? You have any problem? And please do not come on my channel. Even if YouTube suggest करता है तो मत आओ भाई. मैंने कौन सा तुम्हें न्योता दिया है? प्यार से बोल रही हूँ. जैसे मुझे समीर ने कहा, प्यार से बोलो, इनके कर्म इनके साथ है. So do not bother to come on my channel. Please be away from my channel. Nobody is telling you to come and give your very very good comments on my channel. I don't need them. मैं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग आए. Anyway, और अपना दिल जलाएं और अपना खून जलाएं. हाँ बोलो, शुरू करो. और बोलो. रही बात, सवाल भी बहुत ज्यादा थे, तो मैं इस चैनल मिल गई, नुपुर शर्मा ने डाउट्स बहुत सारे क्लियर भी कर दी, और क्लियर करने के लिए
इतने सारे एक्स मुस्लिम्स के रेफरेंसेस मुझको हेल्प कर दिया। तो मैं एज ए व्यूअर्स की तरह ही रह गई थी। और ऐसा एक केस आ गया था, हलाला वाली केस मेरी मेरी यहाँ पे। तो मैं सोची थी कि देखो, देखने में फर्क, दुनिया मतलब दुनिया में कुछ होता है, अरे रे ऐसा हो गया, ये वाली फीलिंग अलग अलग होती है। हम्म, लेकिन जब खुद के सामने एक मतलब आधा मतलब 50% बर्न केस मिल जाती है ना, तब हम्म, आप उसको मतलब डायरेक्ट देखते हो। उसकी माँ के लिए दो दो बच्चे रोते हैं, हलाला हम्म, नहीं करानी है तो जान तक देती है अपने, किसी और हम्म, मर्द मुझको क्यों छुए। तो इस तरह के देख के मैं समझ गई कि आज तक मैं देखती ही रह गई। मतलब कोई क्राइम होगा, बाद में मैं एक्शन ले रही हूँ। ऐसा कुछ है कि क्राइम हम्म, होने से पहले मैं किसी को कुछ सिखा पाऊँ? मैं गिल्ट हो रहा था। हाँ, लोगों तो हैं ही सिखाने वाले इतने सारे, लेकिन मेरे अंदर से गिल्ट हो गया एकदम। उस दिन मेरे अंदर से बहुत ही, क्या कहते हैं, आई एम हेल्पलेस वाली फील आएगी, ये क्या हो गया है, मैं क्या कर पा रही हूँ आफ्टर आफ्टर एंड, लास्ट की मेरी पात्रा ही क्या रह गई। ये वाली फील ने मुझको उस दिन बहुत झंझेड़ के रख दी थी। तो मैंने सोचा इन लोगों को इंसानियत सिखाए, इंसानियत जो रैशनल होती है अच्छा बुराई के लिए। मतलब हम्म, कुरान की हदीस से इससे हट के सवाल कैसे करना चाहिए। इंसान सवाल से ही कुछ सीखता है। मेरी लाइफ में सवाल ही मुझको बहुत कुछ सिखाई है। जिस तरह उस दिन मैं ग्रे वार्ड में थी, तो हम्म, मुझे क्या सीखना पड़ा, व्हाइट फास्फोरस जब ऑक्सीजन से जब मिलती है तभी वो स्मोक वाली नेचर लेती है। ये जो सवाल मैंने आंसर जिस तरह ढूंढा है, लोगों को भी अंधविश्वास से बाहर आना चाहिए। तो मैं अरे इस तरह की सोच विचार जिसका जब जवाब नहीं होती ना, तब अंधविश्वास ना डालिए, ये वाली बात के लिए ही मैं और एक्स मुस्लिम चैनल जो खुद की बहुत सारे सोच विचार लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो ज्यादा ही कुछ नहीं, अगस्त 31 ही मैं अपने चैनल क्रिएट किया। आज कितना डेट ही बहुत कम है इतनी। और हम्म, ये वाली बात सिचुएशन थी। और दूसरी था कि दुनिया, और एक बात भी थी, मैं एक बंदा से प्यार भी करती थी सीए जर्नी हम्म, में। तो मैं हम्म, मोमिन हूँ। अभी तक मेरे दुनिया में इस्लाम नहीं छोड़ा था। हम्म, इस्लाम ने मुझको नहीं छोड़ा था। मतलब मोमिन हूँ ना, क्या करे। इस्लाम अभी भी मुझे तंग कर रहा है, काफिर से नहीं शादी कर सकती। इस तरह मुझे जिंदगी में ना हमेशा हर कदम कदम में, दिन ब दिन, कदम कदम में, हर एक मोड़ में मुझको परेशान ही किया है। और बंदा बहुत अच्छा है, ऑल इंडिया वाइज रैंकर था। और मैं भी उसी की बैच की थी। बचपन से मैं उसकी होर्डिंग देख देख के क्रश बन गया था। 12 साल, 12 साल मैं मतलब 6 साल में वो मेरी, क्या कहते हैं, एक क्या, जैसे कि विराट कोहली जैसे कि आप लोग इस तरह करते हो ना, जो क्या फैन, तो मैं भी उनकी फैन थी। और उसी की कॉलेज में मुझको सीट मिल गया, तो अभी लड्डू फूटे। तो और मुलाकात हुई तो, लेकिन उनको बता ही नहीं पाई कि हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ, और इतनी साल से मैं आपकी इस तरह में बहुत प्रेरणा हो इस तरह। कारण यही है कि मैं मोमिन हूँ। घर वाले, हम्म, मेरी माँ को सब मैं बता देती, मेरी माँ से कुछ नहीं छुपाती। तो मेरी माँ बोलती है ऐसा ना कर, तेरा पापा मर जाएंगे फांसी लगा के, उनका हार्ट स्ट्रोक ही आ जाएगा। इमोशनल ब्लैकमेल। हम्म, वो नहीं इमोशनल, सच में हो जाएगा। वो जो माँ बोलती है वैसा ही, मेरी माँ मेरी तरह ही है। हम्म, और बहुत इनोसेंट है, मेरी तरह इतनी भी खुराफात नहीं। क्या कहते हैं, बोली जो, हाँ मैं सोची थी कि मेरे प्यार इतना भी ये नहीं है, तो उसको तो मैं प्रपोज तो नहीं किया, तो मैं अपने अंदर ही रख लिया बात। लेकिन एक्स मुस्लिम चैनल ना मेरी लाइफ बना दिया। जब तक मैं अपनी फैमिली मोमिन है तो तब तक मैं आगे की लाइफ अगला स्टेप नहीं डाल सकती हूँ। लेकिन एक्स मुस्लिम चैनल ने मेरी लाइफ बना दी, क्योंकि मैं सारे लोगों को एक्स मुस्लिम बनाई। तभी मैं अपने पापा से मैंने बातचीत किया, देखो एक लड़का से मैं प्यार करती हूँ, मुझे उससे शादी करना है। मैं उस लड़का से 12 साल से, अभी मैं 28 की हूँ, और मैं उनको प्रपोज करके 6 साल ही हुआ है। तो अट्रैक्शन नहीं है, वो मेरा बहुत इज्जत करता है। और हम्म, उसने आज तक मुझको हमेशा, क्या कहते हैं, मेरी हाथ ही पकड़ा है, कभी भी मुझको हक भी नहीं की। इतनी पाक वाली दिमाग है, इतनी नेक सोच है जो सनातन का है। मैंने उन्हें बोला, उनका नाम राम है। और उन्होंने मान लिया, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है मैं किसी लड़का को, क्या कहते हैं,
बिल्कुल ही मतलब घास तक नहीं देती हूँ, और मैं किसी लड़का को पसंद की तो वो सच में समझ गए हैं, और उनको पता है मैं एक अच्छी डिसीज़न मेकर हूँ। और धांसू वाली मतलब इंसान को अच्छा परखती हूँ, अच्छा डिसीज़न हुँ, मेकर हूँ। अपनी लाइफ़ के बारे में मैं एक ऑफ़िसर हूँ, तो इतना उनको पता है कि मैं अपनी लाइफ़ में लीड करने के लिए जितना सक्षम होना चाहिए उतनी हूँ। अभी बड़ों की क्या कहते हैं गुस्ताखी की ज़रूरत नहीं है। वो इतना तक जानते हैं मेरी बेटी इतना सक्षम है। हुँ, तो उन्होंने और राम जी और मेरे पापा को एक प्रॉब्लम है कि उन्हें दामाद सुंदर चाहिए। सुंदर दामाद, तो राम जी सुंदर है, और बस उनको वो यही पागलपन ही मान लो, अच्छा है, हुँ, सुंदर है, मान लिया। बस मेरी मैंने उनकी घुटनों में, अपने घुटनों में रख के मैंने भीख माँगा है उस दिन। हुँ, इस हुँ, तरह आज भी, और जब भी मैं पापा से कोई भी गुस्ताखी करती हूँ ना, मैं उनको हग करती हूँ, किस करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं जितना गुस्सा होती हूँ, उतना डबल वाली प्यार करती हूँ, और उसने 3 गुना मैं माफ़ी माँगती हूँ। हर एक चीज़ में ना हाई हाई एक्सट्रीम होती है। तो वो मेरे पापा समझ गए कि मैं बहुत ही उनको मतलब उनके लिए मैं अपने प्यार छोड़ने वाली थी ना। मॉम ने सारी कुछ बताई है, उनको इतना दुःख ना दो। तुम्हारे लिए अभी वो 28 इयर्स होगी, वो कुँवारी ही रह जाएगी। हुँ, तुमको इम्पोर्टेंस दी है अपने प्यार को छोड़ के। ये बात सही बात। समझिए, मेरे मॉम ने समझाई है, तो मेरे पापा बहुत इमोशनल हो गए थे, और उस दिन 1 वीक वेट की थी, साहिल भाई की स्ट्रीम उस दिन जुड़ नहीं पाई, और नेक्स्ट मैं बहुत वेट कर रही थी, उस दिन मैं छुट्टी भी ली थी। हुँ, और हुँ, और इतनी खुशी-खुशी में बहुत कुछ बोल दिया था फट, 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 फट के। और लेकिन हुँ, आज का स्ट्रीम पे आपको मैं वो वाली स्ट्रीम में, ये वाली स्ट्रीम में मैं आपको दुःख भरी वाली बताई है, क्योंकि सारे लोग नहीं जानते और बोर हो जाएँगे 2-2 जगह पे ऐसा-ऐसा है। तो हुँ, अभी मेरी लाइफ में ना जो मोमिन वाली, जो हर कदम-कदम पे अपनी उँगली कर के नॉर्मल डे लाइफ खराब करती थी, सुकून नहीं रहता था, हुँ, ये वाली लाइफ से मैं छुटकारा हो गई। मेरे पापा कट्टर एक वक़्त इसीलिए बन गए थे कि मेरे सिस्टर मेंटली डिसेबल थी, और वो बस जब सब कुछ करके कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो तब सिर्फ़ ऊपर वाले के ऊपर ही सब कुछ फेंक दिया था। इसीलिए इतनी पागलपंती चढ़ गई थी, और उनकी ब्रेन वॉश मेरी रिलेशन्स मतलब चाचा-चाची लोग बहुत करते थे, और 4-4 लोग घर में रहते थे, क्योंकि वो मेरा कारोबार, पापा का छोटा-सा कारोबार था, उनके हुँ, वर्कर्स के हिसाब से आते थे, और यही लोग शरिया लॉ मेरी लाइफ़ में इम्पोज़ किए थे। शरिया लॉ कितनी भयानक होती है, आप जानते तक नहीं हैं। जब वो इम जब 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 इंसान उसको इम्पैक्ट होती है ना, उस इंसान को, मैं एक विक्टिम हूँ शरिया लॉ की। और उन लोगों को मैं जेल तक भिजवाई हूँ 6 साल, मतलब 3 अच्छा। साल के लिए। हुँ, हाँ, और उस करतूत को भी मैंने उस टाइम पे बोली है, फिर से दोहराने के लिए मना की है मेरे दोस्त ने। और तो बहुत सारे की है मैंने अपनी लाइफ़ में, अपनी फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। और ऑफ़ कोर्स। हाँ, करना भी चाहिए। और लास्ट, मैं आपकी स्ट्रीम की बहुत टाइम भी दे ले रही हूँ, 1 ऑवर 46 कोई मिनट्स ले बात नहीं। लिए। बात ये है कि पैसों के बिना ना लाइफ बहुत ही क्या कहते हैं कचड़ा बन जाती है, और दुनिया ना जिसके पास पावर होती है उसी की बात सुनती है। ऐसे अगर मान भी लेते हैं, अगर रोड पे कोई कूड़ा उठाने वाला कुछ अच्छा बात भी बोल दे ना, किसी के कान में नहीं जाएगी। तो हुँ, कुछ बन जाने के बाद ही लोग ना उसका सही इम्पोर्टेंस बात। देके उसके बाद ही सुनते हैं। और मेरी मॉम मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि उनको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पता था, और मुझको इतना पढ़ाई-लिखाई की, और मैं एक सफल एक गवर्नमेंट ऑफ़िसर हूँ, और अपनी फैमिली को देख रही हूँ, और जो लोग मेरी खाला के जो जो भी थे, उनको भी मैं उनके बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, और वो भी उनके पति नहीं है, तो उनको भी मेरे घर में ही मैं रख लिया है। और मैं इतनी सक्षम हूँ कि वो लोग समझते हैं कि उनके घर में बहू बन के रहूँगी, तो ये वाले भी हाल होती है कि ऐसा हुँ, नहीं है कि कज़िन मैरिज कर दो, 2 वक़्त की खाना मिल जाए, वो वाली टूटनी चाहिए। इसीलिए मैं इनको अपने घर में जगह दी, ताकि उनका उनके बच्चे पढ़े-लिखे सही और बात है। दोबारा इस देखो, गंदगी को। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ बोलिए। पर ना मोहम्मद वकास खान बोल रहा है कि ये मुस्लिम नहीं है। हुँ, ये कह रहा है कि ये मुस्लिम है ही नहीं।
हम्म। और मैं वकार तुमको लेने नहीं वाली हूँ, क्योंकि तुम लास्ट टाइम भी आए थे, बड़ा बकवास करते हो। और ये तुम लोगों पे मेरे को इतना भी भरोसा नहीं है। आज मैंने देख लिया, पहले जब मैंने स्ट्रीम चालू किया और जब मैंने ये सोचा कि कोई एक्स मुस्लिम आ रहा है या कोई मुसलमान आ रहा है, उसने अपनी हम्म। औकात दिखा दी। और तुम लोगों की औकात में देख चुकी हूँ कि तुम कितने गंदे गंदे मानसिकता के लोग हो, कि मतलब आओगे तो ढंग से अगर कोई बात भी करनी है तो करोगे नहीं, गंदी तस्वीरें औरतों की लगाओगे, महिलाओं की। मैं तुमको औरतों की बोलूंगी, कि तुमको महिला तो समझ में नहीं आता है। तुम्हारे यहाँ महिलाएं नहीं होती, औरतें ही होती है, जो तुम लोग यूज करना जानते हो और रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हो। तो दो औरत का एक जिस्म लगा के आ जाते हो, नंगी किसी औरत का। यहीं तक तुम लोगों का दिमाग यहीं तक चलता है। मैं फिर जैसे समीर ने कहा, मुझे थोड़ी शांति होनी चाहिए, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हूँ। लेकिन ये जो हरकतें करते हो ना, ये जो बकवास करते हो ना, ये इससे तुम्हारे सिर्फ तुम्हारा कैरेक्टर पता चलता है कि तुम लोग कितने गंदे दिमाग के हो। तो हाँ, अभी आप बोलो। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने इतना पढ़ लिख लिया। ये जिस तरीके से कह रहा है तुम मुस्लिम नहीं हो, तो मतलब इन लोगों को, मतलब मेरे समझ में नहीं आता। तुम लोग तो अपनी खतना दिखा के बता दोगे कि भाई तुम मुसलमान हो, है ना? तुम लोगों का एक ही वो है कि तुम लोगों ने खतना की है। अब औरतों ने क्या किया होता है कि मतलब ये बताएं कि भाई हम मुसलमान हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारी हैं जिनको अपने अपने इस्लाम के आयत नहीं याद होती हैं। जैसे मुझे तो याद रह गई, क्या मालूम मेरे दिमाग में क्यों याद रह गई सूरह फातिहा, क्यों मुंह जबानी आज तक याद है। 40 साल हो गए मुझे इस्लाम छोड़े हुए, लेकिन आज तक वो बोलते ना, बचपन में जो पढ़ लिया और वो घुस गया है, वो आज तक है। जो मैं कितना भी निकालूं नहीं निकलेगा, क्योंकि वो ना, वो पैरट की तरह, वो जो एक तोते की तरह रटा दिया था, है ना, बचपन में। तो वो इतना ज्यादा 2-3 आयतें ऐसे दिमाग में बैठ गई है। तो हम मुसलमान है नहीं है, इसका हम आपको क्यों प्रूफ दें? पहली बात तो वकार जी के क्या, वकास खान जी, शी वॉज नॉट मुस्लिम, ओके। आप उसके घर में जाके देखे हो, और तुम लोग को इतनी मिर्ची लगती है ना, मतलब हद होती है तुम लोगों की। मतलब कि तुम आके भी यही बोलोगे, नहीं तुम मुसलमान नहीं थी, नहीं तुम यहाँ पर आकर तुमने यही करना है, तुमने यहाँ पर आकर बस यही करना है और कुछ नहीं करना। हाँ बोलो। तो मैं इसको जवाब दे रही थी कि ये जिस तरीके से बात कर रहा था ना। वकास खान, एक प्लेटफॉर्म में राइट टू स्पीच आर्टिकल 19 होती है, पर उसकी एक्सेप्शंस होती हैं। आप इस तरह ऑब्सीन एक्ट्स एंड वर्ड्स इन पब्लिक में नहीं बता सकते, क्योंकि आपके ऊपर आईपीसी सेक्शन 202, 293, 294 थोपेंगे ना। तो आप इस तरह यहाँ पे बात करते हो तो आपको अंदर रख के, नीचे से डंडा रख के मुंह से निकालते हैं, समझे? तो इस तरह आपका रिलीजन, क्योंकि मैं हाँ बहुत बोलो। शांति से बात कर रही वही ना, हूँ। शांति ये क्यों? लोग है ना, रखने नहीं देते हम लोगों को। एक्चुअली मैं भी हमेशा सोचती हूँ मैं नहीं बनूंगी ऐसे, मैं नहीं गुस्सा होंगी, लेकिन ये नहीं बन, हमारा हमारा मैं इम्तिहान ये ब- है। हाँ, और रही बात प्यार से बात करे, दया गुण से बात करे, ये वाली ना मेरी प्रोफाइल में सूट नहीं करती। बहुत ही डिप्लोमेटिक हूँ, जैसे जैसे आप मुझसे रहोगे मैं आपसे रहूंगी। ये हम्म, डिपेंड करते हैं। सही बात तो है। ये बात समझिए, आर्टिकल 25 आप लोगों को इजाजत देती है कि आप अपने रिलीजियन प्रोफेस कर सकते हैं, पर इसका मतलब हम उसी के खिलाफ नहीं है। आप रिलीजन के प्रोफेस करिए, यहाँ पे हर लोग अपना रिलीजियस प्रोफेस करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। अगर उसमें हमें कोई दिक्कत है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट्स इट। अंडर आर्टिकल 19 आपको इतना चुल क्यों मचा है? जैसा है उसी को तो बताते हैं ना, यहाँ पे रेफरेंस देके। आपका इस्लाम का आपको पकड़ नहीं है, सवाब मिलना हम्म, चाहिए ना। जैसा है हम वही दिखा रहे हैं ना, अंडर आर्टिकल 19। हम अंडर आर्टिकल 25 के हिसाब से ही बात करते हैं। तो आपका इस्लाम आपको शर्मिंदगी दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों आते हो? अपना बोल दीजिए, हम भी, आप भी एक्स मुस्लिम बन गए हैं, है ना? हम्म, हम जैसे कि खुलेआम तो हम बोलते हैं, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे इसको नहीं मानना है, मैं आर्टिकल 19 यूज करूंगी। अब हम्म, तुम हिटलरगिरी मुझ पे क्यों दिखाओगे? मैं क्या मानूं क्या ना मानूं? हाँ, मैं किसी को मानना चाहिए। तुम होते कौन हो? तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगी। क्यों मुझ पे जोर उठाने के लिए कोशिश करते हो? और मेरे तेवर आप देखा नहीं है कभी भी जिंदगी में। सही बात है। जितनी इनसे ना बर्दाश्त नहीं होती कि कोई विमेन कैसे हम्म ऐसे हो सकती है। प्रॉब्लम यहाँ पर होता है, पता है, इनको बर्दाश्त नहीं होता है कि विमेन आके बाहर क्यों बोलती हैं, मतलब हमारी बातें क्यों कर रही है। प्रॉब्लम इनको ये होता है। मैम, और आपको तुम बात बताए, पढ़ी मेरी लिखी। फे हाँ, हम्म, मेरी प्रोफाइल ही ऐसी है कि वुमेन बेस्ड है। मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉक्सो एक्ट में देख लेती हूँ, रेप, मोलेस्टेशन और हम्म, किडनैपिंग, सारे के सारे महिला की आते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं फेमिनिस्ट हूँ। रिसेंटली एक ज्यादा ही एक फेमस है, लप्पू सचिन,
और हम्म इस तरह की डेरोगेटरी वर्ड्स एक लड़के अगर होता है सब लोग हँस देते हैं, तो मैं उन लड़कों को बोलती हूँ कि आप शर्म कीजिए कि हर चीज़ सरकाज़म नहीं होती। यही वाले शब्द अगर किसी लड़की पे हो जाएगी तो वो लोग बवाल मचा देते हैं। खुद का रिस्पेक्ट करना सीखिए प्लीज़। इस तरह हर चीज़ में सरकाज़म ना करिए। खुद का रिस्पेक्ट करना भी सीखिए। सरकाज़म सरकाज़म आप एक बात बताएँ, बहुत दुःख होता है, एक लड़की होती है, अपने पति को धोखा देके किसी और के साथ चले जाती हैं, बच्चों को मार दे के। इस तरह के मैंने केस देखी है और बोलते हैं कि अरे बीवी चल गई, इसके ऊपर हँसते हैं। अगर यही काम मान लेते हैं, प्लेस शिफ्ट कर लेते हैं लड़का की, तो लोग ना अरे रे छी 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 लड़कों को बोलते हैं। अगर लड़का धोखा खा गया तो हे हँसते हैं। शर्म कीजिए। आप सरकाज़म कर रहे हो या अपने आप पे थूक मार रहे हो? इतना निकल जाइए। फेमिनिज्म, जेंडर, मेल फीमेल इससे बाहर आइए। वी नीड टू प्रोग्रेस फॉर बोथ। यस इक्वालिटी के नहीं, इक्विटी के पीछे भागिए। दिमाग की प्रोग्रेस के लिए इस तरह के लड़की लड़का वो ये फेमिनिज्म ये भूख से निकलिए, बस इतना ही। और जो भी यहाँ पे लोग आते हैं, आप लोगों को मैंने 2 बार देखी एब्स्टीन एक्ट्स और अभी दिखाई है न्यूडिटी पिक्स और गंदे यस गालियां मेरे वही तक। सामने कर रहे हो। मेरे सामने कर रहे हो, आपको मैं शर्म आ रही है? मैं ये वाले डायलॉग्स नहीं बोलूंगी। जब तक मेरे नर्व आप हिट नहीं करेंगे ना, तो मैं किस तरह एक्शंस ले सकती हूँ आप इसके जान भी नहीं पाएंगे। क्यों इस तरह हरकत कर रहे हो? आप खुद को इतनी गंदगी एक्सपोज कर रहे हो, फिर बोलते हैं हम यहाँ पे आपके इस्लाम के अगेंस्ट जा रहे हैं। नो, वी आर नॉट अगेंस्ट, वी आर जस्ट शोइंग व्हाट दे आर। वहां पे क्या है वही हम बता रहे हैं। हम अगेंस्ट नहीं है। आई एम सॉरी। आप खुद ही अगेंस्ट हो रहे हो। आप खुद ही आपके इस्लाम ना वो आप खुद ही नंगा पुंगा करके दिखा रहे हो यहाँ पे। सही डोंट बात डू है। दैट। हम्म मैम आप मैंने पता नहीं कहाँ तक आई, मैंने बोल दिया, अभी मैं थक भी गई हूँ। इतना बात बतानी है। मैं आप लोगों की एक्स मुस्लिम्स चैनल में मैं भी एक एक्स मुस्लिम बनी हूँ, नाम एक्स जुड़ा के, क्योंकि आप लोगों की वॉइस में मेरी वॉइस भी जुड़ जाएगी ना, ये जोर वाली शोर करेगी। सही बात है। वो बहुत सही बात। जोर वाले शोर करेगी, तभी मैं जो एक विक्टिम थी एक वक्त के लिए, ऑब्वियसली मैं फाइट की वो अलग बात है, लेकिन और एक लड़की नहीं सफर करनी चाहिए। सही बात है। और बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा नाम सुल्ताना है? एक्स हाँ हाँ। मुस्लिम। हाँ हाँ सुल्ताना, हाँ बहुत सुल्ताना। बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मुझे मतलब फक्र होता है कि तुम जैसी लड़कियां बाहर आकर और पढ़ लिख कर, पहली बात तो पढ़ना लिखना, एजुकेशन इज हम्म सो इम्पोर्टेंट लाइफ में। अगर तुम नहीं होती एजुकेटेड तो हम्म तुम्हारी ये लाइफ नहीं होती। आज तुम खड़े होकर जिस तरीके से इनकी इनको जवाब दे रही हो, जिस तरीके से, आई हम्म। एम सो प्राउड ऑफ यू, रियली सो प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत आ- अच्छा लग रहा है कि और जितने भी यहाँ पर आए हैं ना, वकास एंड सरफराज हम्म। शेख, आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू ऑल। तुम लोगों इस का मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं आता सच्चा है कि मुस्लिम, नहीं नहीं सच्चा मुस्लिम ही वो वाला, सच्चा मुस्लिम वाला। वो तो क्या पता वो था, लेकिन उसको समझ नहीं। ये जुनैद, नो 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 नो, थैंक यू सो मच। आज तुम पहली बात तो मैंने आज सनातन पे करना था। चलो आज एक्स मुस्लिम सुल्ताना आ गई तो मैंने हम्म इनकी story यहाँ पर डाल दी। लेकिन हम्म जो भी यहाँ पर मुसलमान आता है ना, मैं तुम लोगों को अभी तब तक नहीं लूंगी जब तक मैं ये नहीं लर्न कर लूं कि तुमको देखूं कि तुम हो कौन, क्योंकि मुझे हम्म नहीं आता है। क्योंकि इतने गंदे मैंने लोगों को, आज मुझे पता नहीं था कि इतने गंदे लोग आएंगे और इतनी गाली गलौज करेंगे। प्रॉब्लम ये है। नहीं वकास, आई नो यू वेरी वेल। आई डोंट वांट टू सी, आई नो दैट यू हैव कम ओवर हियर, व्हाट हैव यू टू टेल? फर्स्ट थिंग तो आप क्या क्या यहाँ पर बोलना चाहते हो? मुझे पता है आप यहाँ आकर क्या बकवास करने वाले हो। आप आ चुके हो पहले भी। पहली बात तो आप आ चुके हैं, तो आप क्या भी बोलोगे मुझे पता है। मैंने आपकी शक्ल देख ली है, लेकिन आपके जितने भी है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि वकास जी, आपको मतलब प्रॉब्लम आपको आके यही बोलना है, जैसे कि ये आता है, क्या नाम है इसका, एक्स मुस्लिम, नहीं सच्चा मुस्लिम आएगा वो यही पूछेगा नियोग, दूसरे आएंगे वो यही पूछेंगे रासलीला, तीसरा आएगा वो यही पूछेगा कृष्ण जी की 1600 बीवियां। आप लोगों के पास इसके सिवा और कुछ है बात करने के लिए? आपकी जो बैसाखी, पोस्ट है, जो आपकी जो बैसाखी के पोस्ट बिना है, हाँ मैम मैं बात बोली इसके ऊपर। इनके इस्लाम ना बचाने के लिए उनका खुद का रसूल ना काम नहीं आ रहा है।
उनके रसूल जी ही रोल मॉडल है, नोबल मर्सन है। उनकी लाइफ स्टोरी बता के आप इस्लाम को बता दीजिए, इस्लाम एक अच्छा सच्चा है। उनकी करतूतें, उनकी जो भी हरकतें हैं वो पाक वाली है, नोबल है। उनको दिखा के दुनिया को बनाइए ना, फिर क्यों वहाँ यहाँ पे दूसरी जगह पे उंगली करके आप अपना, यहाँ पे गलत है, अगर वहां पे भी गलत है तो दोनों ही गलत है। ऐसा आप साबित नहीं कर सकते कि आपका सच है और अच्छा है। गलत कहीं पे भी हो, किसी और से कंपेयर करके ना वो सच नहीं बन जाती। इतनी तो तुम्हारी बुद्धि होनी चाहिए मिस्टर वक्कास सर, जो भी हो। तुम लोग सोचते क्या हो, अगर कहीं और पे गलत है तो मेरे अंदर है तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी सोच ही गंदी है, इतना तो होना चाहिए थोड़ा तो। क्या कहते हैं, सिलोसिज्म पढ़ा है मिस्टर वक्कास खान जी, कंपैरेटिव कंपैरिजन करने के लिए? वकास जी आज मतलब फुल फॉर्म में आए हो, लास्ट टाइम तो ऐसे नहीं लग रहे थे भाई। हाँ, और पहली बात तो ये है कि मतलब क्या क्या मतलब आके आप क्या बोलोगे, आप आके क्या बोलने वाले हो मुझे बताओ। ये मुसलमान नहीं है ये बोलने के लिए आना है? ठीक है, आपको अगर इस बात से टेंशन होती है कि हिंदू धर्म पे बात हो तो नहीं करेंगे। अब अगर आप इस्लाम हमें पर कोई टेंशन नहीं झूठा होती है इल्जाम, जब हम हिंदू, नहीं नहीं नहीं, वेट वेट 1 मिनट भाई साहब। जब हम हिंदू के बारे में जब मैं करती हूँ ना स्ट्रीम, तब तो आप आते नहीं हो, तब आप लोग कहाँ गुम हो जाते हो? हाँ, फिर ठीक है, आके मतलब बात पर वहीं पर आ जाती है। दो चार ही बातें हैं जो आप लोगों ने पकड़ के रखी है। चलो पूछो, आपको क्या पूछना है? ठीक समीर है। आ गया, ये जो, सिद्धार्थ आ गया, पूछो। हाँ। हाँ, तो ये जो एक्स मुस्लिम दीदी है, ये जो मुसलमान बनी, वही मुसलमान थी और इसने छोड़ी। इस्लाम को छोड़ हम्म दिया। हम्म कब छोड़ा? मेरे कुछ क्वेश्चन है ताकि क्लियर हो जाए कि ये वाकई एक्स मुस्लिम थी। क्यों बताना है मैंने तुम्हें? और कुछ नहीं पूछा। क्यों बताना है तुमको? जी, एक्स मुस्लिम दीदी, आपने कब इस्लाम छोड़ा? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्यों बताना है ये डिटेल कि उन्होंने कब उसकी इस्लाम रीजन, छोड़ा, क्यों छोड़ा, उसकी क्या रीजन रीजन है बताइए। हाँ, रीजन उसकी बताइए रीजन क्या मैं बताता हूँ। उसकी रीजन बोलो। ये है, उसकी रीजन मैं बताता हूँ। उसकी रीजन ये है कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग लोगों को धोखा देने के लिए सनातनी लड़कियों को बिठा देते हो एक्स मुस्लिम बनाकर, रियली? और लोगों को अच्छा, रियली? बेवकूफ बनाते हो। ठीक रियली? है। नहीं, मा मा अच्छा। मा 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 लेट मी टॉक टू हिम। वन बाय हम्म वन बात करेंगे बता, ठीक है। हम्म। ठीक है, आपका ठीक। कहना ये है कि ये एक्स मुस्लिम नहीं है, सनातनी है। ठीक है, सनातनी है, आगे बोलो। हम्म तो बोलो। जवाब दे, नहीं मतलब है आप मान गए कि दे ये दिया झूठ आप, दे दिया, हाँ हाँ है। अब ठीक है, मान गए ये किसी एक सनातनी है। सनातन लड़की, हाँ मान गए ये सनातनी है, मान लिया ना, अभी क्या करना है बोलो। ठीक है, ठीक है, फिर इशू खत्म हो गया, रिजॉल्व हो गया, बस खत्म हो गया, बस आपने खत्म धोखा हो गया दिया। तो, खत्म हो गया तो आप तशरीफ ले जा सकते हैं। हाँ, अब आप अपनी जो जो भी आपने ड्रामेबाजी लोगों को दिखानी है दिखाएं। नो जी, ठीक है, प्रॉब्लम। मान, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्यों देख रहे हैं? आप क्यों देख रहे हैं? नहीं, बस बस ये देखे ना, ये क्लियर हो गया ना। अगर हमारी आप, ड्रामेबाजी, हमारी ड्रामेबाजी आप क्यों देख रहे हैं? आपको किसने ठीक, इनवाइट किया देख लें? हाँ आपको हमने हाँ, कार्ड भेजा था invite- कि निमंत्रण भेजा था कि आओ देखो हमारी ड्रामेबाजी? ठीक है, तो फिर आप ऐसे करें, आप यूट्यूब पे ना बनाएं, ये पूरी दुनिया के लिए क्यों है, क्यों ना, तो क्या क्यों ना करें? बनाए? यूट्यूब, यूट्यूब आपकी प्रॉपर्टी है। जी, इसीलिए वही जवाब देने यूट्यूब, लगा। यूट्यूब आप नहीं, यूट्यूब यूट्यूब आपकी पे ना प्रॉपर्टी, क्यों ना बनाएंगे। बनाए? आप हमें एडवाइस देंगे क्यों कि कहाँ ना बनाए और कहाँ बनाए। हाँ हम तो हाँ, तो जहाँ जवाब हमारा दिल देने करेगा लगा, हर आपने जगह, कहा सुनिए मतलब ना क्यों? वकास भाई, वकास भाई सुने, मैं ये कह बोले। रहा हूँ आपसे, हमारा जहाँ दिल करेगा हम वहाँ हम्म बनाएंगे। आप ठीक है, क्यों क्यों बताएंगे हमें कि कहाँ बनाना और कहाँ ठीक नहीं है, बनाना, और हम आपसे क्यों ठीक है, पूछेंगे? बनाएंगे, ठीक है, तो फिर ठीक है, आपका ये सवाल इनवैलिड हो जाता है कि आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, फिर ये सवाल तो नहीं रहता ना। तो फिर अगर आप आ रहे हो और आप आकर के वो ड्रामेबाजी देख रहे हो जो हम दिखा रहे हैं, तो आप दूसरों को क्यों बोल रहे हो कि ड्रामेबाजी मत दिखाओ, जब देखने वाले हैं वकास? ठीक है, बस एक्सपोज कर दिया आपने, बात खत्म हो गई। बस यही हाँ ठीक एक्सपोज है, करने का, और क्या ठीक है, करना था? हो गया ना, हो गया ना एक्सपोज। इस्लाम सच्चा साबित हो गया ना अभी इससे? नहीं, हो गया ना इस्लाम इस्लाम सच्चा सच्चा, साबित? इस्लाम इस्लाम अल्लाह के फजलो करम से सच्चा ही एक्स है, मुस्लिम दीदी असली के, है। सुने सुने सुने, एक्स मुस्लिम दीदी के ये साबित होने से कि चले वो एक्स मुस्लिम, वो मुस्लिम नहीं थी ना, एक्स मुस्लिम, वो सनातनी है, इसे इस्लाम सच्चा साबित हो गया ना, तो आप खुशी के गीत गाएं और नमाजें पढ़ें, बस नहीं नहीं, खत्म, इससे जाएं। ये साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि इस्लाम पर जो चालाकियां खेली जाती हैं हम उन्हें एक्सपोज जी, कर रहे ओह, ओके। बड़ी तो चलाकियां आपके खेली जाती है, मुताबिक, बड़ी तो चलाकियां आपके खेली मुताबिक जाती है। जो है विकास भाई, आपके हैं। मुताबिक जो है कि कोई मुसलमान इस्लाम नहीं छोड़ सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हजूर पाक के दौर में छोड़ते थे, लेकिन धोखा ना देना। अरे तो जो कहना छोड़, क्या चाहते हो भाई? साबित क्या एक्स्ट्रा, करना चाहते हो? एक्स्ट्रा मक्खन ना लगाए ना, जो है ओरिजिनल वही दिखाए, नो प्रॉब्लम, ठीक हमें कोई है, प्रॉब्लम ओरिजिनल, नहीं। ओरिजिनल में आपको एक शो की एक बात बता देता हूँ। हम्म दुनिया में देखिए वकास भाई, दो ही चीज होती है हम्म हमेशा,
एक होता है सही और एक होता है गलत, एक होता है सच और एक होता है झूठ। इस दुनिया का सही ये है कि जियो और जीने दो, और इस दुनिया का गलत ये है कि जैसे हम जिएंगे वैसे तुमको जीना पड़ेगा, नहीं तो जीने नहीं देंगे। हम्म, ठीक है, इस दुनिया का सही है, सुन लीजिए, ठीक हंसी है, मत। ये अपनी जहाँ इस तक इस इंडियन दुनिया का गवर्नमेंट इस दुनिया का सच ये है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, सुन, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। वो हमारे ऊपर रूल्स ना बनाओ, मेरी इंडियन बात मेरी बात गवर्नमेंट। तुम ही मेरी लोग बात रूल्स बनाते कंप्लीट हो। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है वकास खान, सुन बोले लीजिए, बोले। लेट मी कंप्लीट। और इस दुनिया का सच ये है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, मानवता। और इस दुनिया का झूठ ये है कि इस्लाम में इंसानियत है। बस यही सच और झूठ है भाई। चले, वेरी अब गुड हम सर, मेरी वेरी बात वेल सर, complete होगी। वेरी ठीक है, वेल अब सर। मेरी बात आपने बोल लिया ना, अब मेरी बात कंप्लीट होने। नंबर वन बात, आपने ये कहा कि जीने दो, तो ये आप अपनी गवर्नमेंट को जाकर कहें जो आपके लिए रूल्स बनाती है। हमारी वो आपको गवर्नमेंट हमको मारती नहीं है, हमारी हाँ, गवर्नमेंट हमको बचाने के लिए रूल बनाती है, मारने के लिए नहीं। मारती भी है, जब आप कत्ल करते हैं वो मारने के आपको भी लिए, कत्ल कर हाँ देती तो है। फिर, हाँ जब तो फिर वो आप तो हमारे कर्मों का फल है, तो वो तो ठीक है, हमारे कर्मों जब का आप फल किसी है। को वो अब जब आप अगर किसी को अगर अगर गवर्नमेंट उसको सजा ना दे जो कत्ल करता है, ठीक है, तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी भाई, लोग एक हाँ दूसरे को कत्ल कर डालेंगे। हाँ, बस समझ गए ना, समझ गए ना ये पॉइंट, कि अगर कानून नहीं होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बस समझ गए हो इस बात को। अब ठीक है, नंबर हमारी टू, गवर्नमेंट जो है, दुनिया एक का मिनट सबसे बड़ा एक सच मिनट बात एक ये मिनट है। होल्ड ऑन, दो पे नहीं जाना, एक पे रहना, एक एक पॉइंट ही रखेंगे हम लोग, दो पे नहीं। नहीं नहीं, सुनो आपने मेरी दो बात, रखे ना, मुझे दूसरे का हमारी जवाब गवर्नमेंट चाहिए। जो है, भाई सुने, दूसरे का हमारी जवाब गवर्नमेंट जो है, अरे एक मिनट यार विकास भाई, सुन भी लिया करे यार, नहीं अब होता क्या ना, सामने नंबर दो वाले को दो भी। नंबरी क्यों करते हो? नहीं, दो दो नंबरी नंबरी क्यों आपने, करते हो? दो नंबरी आप कर इसलिए रहे हो, आपने मुझे दोनों आपने सवालों हमारी का आपने हमारी गवर्नमेंट की बात करी, मुझे गवर्नमेंट पे हमला पॉइंट मैंने कंप्लीट वो करने मैंने दीजिए, इसलिए फिर आप बोलिएगा, फिर आप बोलिए मेरे मैंने गवर्नमेंट कंप्लीट है नहीं हुआ पहले अभी। आपके आपके क्लेम का जवाब दूंगा, हमारी गवर्नमेंट फिर आप रेप बोलना। करने वाले को फांसी की सजा देती है। आप मुझे बताएं कि अगर इस्लाम में कोई किसी का रेप करता है उसको कैसे सजा मिलेगी? चलिए गो अहेड बताएं। चलो ये क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैं स्ट्रीम खत्म कर रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर बराबर दे दो। ठीक है, हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट, इस्लाम में रेप की सजा है कि एक औरत को या मर्द को जो भी रेप करेगा, अगर उसमें शादी, जी बोलो बोलो। जी जी, हाँ, हाँ, एक मैं इस्लाम सजा नहीं में पूछ रहा हूँ, एक मैं rapist- सजा नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने ये नहीं पूछा सजा क्या है, मैंने पूछा कैसे मिलेगी। मेरा जी, सवाल सुन लो। जवाब मैं देने लगो। ये नहीं पूछ रहा हूँ कि सवाल सजा क्या है, ये पूछ रहा हूँ वो मिलेगी कैसे सजा इस्लाम में रेपिस्ट हाँ को, हाँ, मैं वो वही, बता दें उसका बस। जवाब नहीं होगा ना, मिलेगी भी क्यों और क्या क्या होगी, दोनों जवाब मिल जाएंगे। एक रेपिस्ट जो है, अगर वो शादीशुदा है, एक औरत और एक मर्द, या उन दोनों में से कोई भी, तो शादीशुदा के लिए सख्त सजा है कि उसे 100 कोड़े मारने हैं और उसे जमीन में धंसा देना है। और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो फिर उसके कोड़े कम कर दिए जाएंगे। हाँ, आपके ये उसमें सजा धर्म में हुई, सेक्स है, ये कोई सजा भी किसी देखो, को नहीं है, लेकिन दूसरी जगह नहीं जाना, दूसरी जगह नहीं जाना, अभी अपना इस्लाम डिफेंड कर रहे हो तो वहीं तक रहो। सुना मेरी बात, मैंने ये पूछा है नहीं सजा क्या है, वो मुझे तुमसे बेहतर पता है, मिलेगी पहले कैसे वो मुझे बता दो। सवाल का पहले जवाब देने मिलेगी, दें। मेरा सवाल था, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं आया। मेरा सवाल है कैसे मिलेगी, मेरा सवाल है ही नहीं क्या सजा है, मेरा सवाल है वो मिलेगी कैसे, बस मुझे तरीका बता दो वो कैसे मिलेगी सजा। अगर कोई इस्लामिक कानून को बेहतरीन समझेगा तो वो उस तरीके से सजा दे देगा। बेहतरीन साबित इम्प्लीमेंट करें, करेगा। बेहतरीन साबित करें। एक तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन हम्म, है और हम्म। वो घर में अकेली है, तुम किसी काम से बाहर गए, एक आदमी तुम्हारे घर में आप घुसा अपनी बहन के ऊपर लगाएंगे बात। जबरदस्ती, ठीक है, तो वो आप जो तो अपनी तुम्हारी बहन बहन का बहन, बड़ा बुरा लगता है, ठीक है, बहन का रुक बड़ा जाए, बुरा लगता वो है, जो दूसरों का नहीं करता है। वो जो तुम्हारी बहन है ना वो मेरी बहन है, ठीक है, वो जो तुम्हारी हम्म। मेरी बहन है ना, नहीं नहीं, दोनों हम फिलहाल दोनों की आप जो अपनी बहन बहन है, पर लगाएं, आप अपनी नहीं हम बहन पर दोनों, बात। हम दोनों की जो बहन है किसी ना लेवल पे जाके विकास, एक्स मुस्लिम दीदी को बना दे बहन, कोई मसला नहीं तुम है, ये तुम दोनों बैठ। तुम बकवास मानते ना हो करो, ना कि, बकवास ना करो। तुम मानते हो ना कि क्यों क्यों इंसानियत में मेरी सब बहन है। बात होगी तो बकवास नहीं होगी, आप पर बात होगी तो बकवास हो जाएगी। नहीं, विकास मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं अभी, इसके बारे में बात नहीं करना। विकास अभी तक तो मैंने कुछ, विकास अभी तक तो मैंने कुछ गलत ये बोला ही नहीं है, तुम क्यों फट गए विकास, तुम क्यों फट मैंने गए? एक्स दीदी के बारे में बोला, ओके? शी इज माय गेस्ट, सो बी विद इन योर लिमिट्स, ओके? चलो विकास एक काम करते हैं, नॉर्मल दे देता हूँ, चल तुम्हारी तेरी बहन को नहीं बहन बोलता, नहीं, नॉर्मल बोल इसकी देता हूँ, बहन, हाँ, चलो इसकी बात मत नॉर्मल करो। नॉर्मल नॉर्मल। इसको अपनी बहन पे बड़ा अरे गुस्सा आता ठीक है है। भाई, अरे हाँ, ठीक है भाई, क्या आफत आ गई तेरी, मिर्ची लग गई क्या तेरी तशरीफ में, इतना क्यों चल रहा है, बैठ सुन ले बात को यार। उसकी रीजन है ना, विकास उसकी रीजन है हमारे इस्लाम में गंदगी नहीं है, आपके धर्म में ओ, गंदगी है इसलिए मैं बोल वो बड़ा यार जोक, वकास, what a यार joke। वकास,
जो चीज साबित ना कर सको ना, उससे मत बोलो। अभी मेरे को मेरा क्या पॉइंट साबित रखने दो, करना फिर बताओ, जब क्या साबित करना है? आपके धर्म में बताऊंगे क्या क्या ये साबित करना है कि तुम चूतिया हो। कैसे करोगे? अच्छा, वो साबित जो है ना, जो चीज होगी नहीं तो वो साबित क्यों करूंगा मैं अच्छा, हंसूंगा मतलब तुम तो कह रहे दिखाऊंगा। हो ऑलरेडी साबित है कि तुम ये हो, तो साबित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अब मेरा पॉइंट सुन ले चुपचाप। अब मुंह को हाँ आराम दे और मेरा पॉइंट सुन ले। हाँ हाँ, ठीक है, देखिए एक आप हैं गेस्ट एक पीपी लड़की, मैडम भाई और हम भाई बात। खामोश, भाई खामोश हो जा। मेरा देखिए पॉइंट सुन ले। पीपी मैडम ने ये बात क्लियर की कि मैं उनका गेस्ट नहीं हूँ, आप हैं गेस्ट। मैं ही इज उनकी वकास नॉट वकास रेडी टू ही वकास इज नॉट वकास रेडी टू वकास लिसन। सुनो इसके डंगर, बारे में वकास बोलूंगी। सुनो वकास सुनो डंगर सुनो डंगर सुनने को तैयार नहीं है। डंगर फट गया। आप वकास वकास सुनो सुनो, एक बात सुनो। उन्होंने बोला, तुम्हें बोलने का मौका दिया ना, तो नहीं, अब मैं उन्हें बोलने सुनने का नहीं मौका दो। आया ना, मैं और सुनाने भी अरे आया। बोलने का मौका दो पहले। वकास ऐसा पहले बोलने का मौका, तुम्हारी आदत होती है बीच में रुकने का। वकास एक मिनट रुक नहीं, जाओ, रुक मैंने जाओ। मैंने क्यों बोला? क्योंकि एक्स मुस्लिम दीदी के ऊपर उसने बोला, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम भी मेरे गेस्ट हो, तो सभी आप मेरे मान गेस्ट गए हैं। वो सुनानी है, बात खत्म हो गई बस। मैंने तो उसी टाइम ओके मैं कर क्यों दिया। मानूं? मैं क्यों मानूं? तुम तो मुझे भी सनातनी कहोगे, मैं क्यों मानूं भाई? मैं हूँ सनातनी। मैं हम यहाँ पर आके ना अपनी जान को मैं खतरे में डाल के, तुम तो मैंने तो अपने बारे नहीं में नहीं, भी सुना है कि भाई मैं तो आप हूँ ही मुसलमान नहीं मुस्लिम। थी, सुने, आपने कहा वो सनातनी है, नो प्रॉब्लम, वो आपने बिठाई है एक्स मुस्लिम बनाकर। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बनाकर आप अब लोगों को धोखा दी, रियली आप खत्म हो रियली। गई। हम्म, पूजा जी अभी थोड़ी देर के लिए जवाब बैक तो से। दे दो, जवाब तो दे दो, बस जवाब दो और फिर मैं खत्म करूँ स्ट्रीम। जवाब दे दो। जी पूजा जी अच्छा वकास, बात ऐसी है। सुने वकास, हाँ वकास बात पूछो सुने। पूछो। वकास, वकास तुम्हारा ना सुनना और तुम्हारा फट जाना और तुम्हारा दूसरे को बोलने ना देना, इस बात की दलील है कि तुम नंगे हो चुके हो। नहीं, इस बात की दलील है कि सामने वाला जबरदस्ती बार बार मुझसे अपनी तरीके से बात करना था और मेरी बात नहीं सुनना था, ये भी दलील तुमने है। अपनी बात रखी, हमने सुनी। नहीं नहीं, ईमानदारी आपने से हमने तुम्हारी बात सुनी। जवाब दिया है, अभी तक मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। आपने जो इल्जाम लगाया यार उसमें बात। इसकी बात खत्म नहीं होगी, मुझको काम इसको है, बैक मैं स्टेज 10 कर मिनट में देना। चले जाऊंगी। बैक स्टेज कर बात को बैक दीजिए। स्टेज कर दें, मेरे को बस एक पॉइंट हम्म। रखना है, उसके बाद बस इसके ऊपर बात ले खत्म लीजिएगा, हो नहीं गई। तो रुकेगा नहीं। लड़की बिठाई यार हुई है, मुस्लिम बनाकर बार बार। यार तुम्हारी बेइज्जती ये है कि तुमको हम नीचे फेंक दें यहाँ से, ये तुम्हारी बेइज्जती है। अगर तुम इज्जत से कोई बात करना बेइज्जती चाहते नहीं है, हो तो म्यूट कर आप लो। लोग एक्सपोज हो गए, काफी है मेरे लिए। अरे भाई म्यूट कर लो विकास। एक लड़की को मेरे सवालों से बचा रहे हो, ये काफी है। दैट्स इट, वकास फाइनल म्यूट, हो गया। उसको वकास नीचे म्यूट कर रखिए, दे। मुझे बात करनी है। तू उसको भी तो नीचे अपनी बहन को रखिए। बचा रहा, तू भी तो अपनी बहन को बचा रहा है ना। जब मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश नहीं की तो नहीं, फट गया, तूने भी तो अपनी बहन को बचाया ना। उसको नीचे थोड़ी रखिए। देर रुक जाओ वकास जी। मतलब आपने जो शुरू करना है ना, तो आपने बस चले ही जाओ। हाँ बोलो तो। इस इंसान को, इस जैसे इंसान को ना क्या कहते हैं, अगर उसकी इस्लाम की जो सच होती है, जैसा है वो वाला बताने वाला आ जाता है और एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, तो इनके लिए मुसलमान एक्स नहीं बने, वो सनातन ही बने, सनातनी है और झूठा मोटा इस तरह बनाते हाँ हैं ये वाली। चलो, मैंने इस तुमको ये जी जानता है मैं मुस्लिम हूँ, ये जानबूझ के यहाँ पे स्ट्रीम को ना मतलब दुनिया देखे हैं, अरे इतने बहुत कुछ बता दी, तो मैं जाके कुछ कर देता हूँ और लोग मानेंगे अच्छा अच्छा ये वाले भी है। मतलब कुछ बोलते हैं ना, 1000 झूठ बोलेंगे तो लोग, अरे इसमें तो झूठ नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ सच होगा ना, इस झूठ में तो कुछ ना कुछ सच होगा ना, इस तरह लोग की दिमाग में जाएगा। सुल्ताना दीदी, मेरी बात हाँ हाँ। सुनिए। आप इसे ये कहें कि चलें, आपकी बात मान लेती हूँ कि मैं एक्स हम्म मुस्लिम नहीं हूँ, सनातनी हम्म हूँ। हम्म फिर भी जितनी मैंने बातें कही है ना हम्म इस्लाम के बारे में, उनको गलत हम्म साबित करो। हाँ, मैं ये बात अब नहीं, मैं लास्ट में बोलूंगी। तब तक मैं इनको प्रूफ दे देती हूँ कि मैं मुसलमान थी। जब मैं मदरसा में थी तब का, मैं उस वक्त 6.5 या 7 साल तक ही मेरी खत्म हो गई थी, तो बहुत ही मैं गलत भी बोलूंगी, उसको थोड़ा आप लोग देख लेना। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरा रहमान थोड़ी मैं सुनाती हूँ, शायद कुछ कुछ याद ठीक है। है, ये भी सही नहीं पड़ी, लेकिन अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दे। तुम अच्छी तो बड़े ट्रेनिंग, अच्छी नहीं, इतना ही ट्रेनिंग, आती है, इतना ही अच्छी आती है,
इतना ठीक है आपका इस्लाम सीख के ना मुझे कुछ नहीं मिलेगी 72 ठीक हूरों है के सरदार के अलावा। अच्छी कहने मुझे की नहीं अच्छी कहने सीखना की है। लेकिन उसमें भी एक्स गलतियां थी। मुस्लिम बन रुकिए ना, लेट मी कंप्लीट। विल स्टॉप योर माउथ। देखिए मेरे आपका सवालों का इस्लाम जवाब सीख दें अगर आप मुंह बात चुप नहीं, कर, मुंह बंद कर ले यार अपना। बकवास, कितना बेशर्म इंसान है। तो कोई बात कर रहा यहाँ है, पे बीच में आके खुद चले मान चले रहे हो, जाओ। तो खुद मान रहे हो हमने गलत लड़की। मतलब अबे चुप हो इतने जाओ। बेगैरत मैं इंसान कैसे पह, हो सकते हैं यार? मैंने मतलब पहले मैंने ही तुमको बोला दिया, है नहीं मैंने तुमको मेरी दिया तो फिर भी अपनी बोंगियाँ, तुम्हारा मुँह बंद नहीं होता है भाई। वो सुना रही है तो भी मतलब हँसे जा रहा है, अपने बत्तीसी दिखा रहा है। आई मीन आई डोंट नो। हाँ, हाँ बोलो सुल्ताना। वैसे मैं एक बात बोलूँ, इनके लिए ना कुरान हदीस सारे कुछ पढ़ ले तभी वो इस्लाम के बंदे होते हैं। मैं हुँ, उनको बोलती हूँ कि मुझे इस्लाम के मोमिन बनने से अच्छा एक्स मुस्लिम के बनने के लिए जो वजह होती है ना, जैसे कि बहादुर हुँ। हूरों की रानी, रानी नहीं वो कुछ और ही है, सही मैं डी साइलेंट कर परमिशन दी की है। नॉलेज। यस। हाँ, उसको हुँ, डी वाली साइलेंट कर दी है। 6 साल के साथ अगर कोई भी इंसान उसके साथ इंटरकोर्स करे वाली वो वाली बात, हुँ, और हुँ, आपके आपके प्यारे रसूल जी की हरकतें किसी और हुँ, वुमन को देख के जितने ठरक आ जाती है, बौछार आ जाती है, उनको फिर वापस से दौड़ के जाके जो शादीशुदा नहीं है वो जाए कहाँ? इस तरह के सवाल बहुत सारे हैं। आपके हुँ, अल्लाह पूरा दुनिया को पूरा यूनिवर्सल कहता है, लेकिन काफ़िरों की माँ के कदमों के नीचे ना जन्नत नहीं है। वो सारे के सारे जो मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 84% और सारे के सारे काफ़िर माना जन्नत जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएँगे। आपके अल्लाह यूनिवर्सल नहीं है ही बहुत रेसिस्ट और घमंडी किस्म का है। आप लोग इस्लाम को मान भी ले, अगर आपका इस्लाम अच्छा है ना, पर मेरी नज़रों में गंदा ही है और हमेशा ही गंदा ही रहेगी, और आपके रसूल जी की हरकतें भी गंदे ही है। मैं टेबल ठोक के बोलूँगी, ठीक है? जी। आपका सूरा रहमान हो या सूरह फातिहा जो भी हो, उससे ना मेरे दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, किसी काम का नहीं। वो आप 6th सेंचुरी वाले मतलब आउटडेटेड वाली, जो बिना इंसानियत वाली इस दुनिया में बिल्कुल काम नहीं की। अगर मान भी लेते हैं आपके नोबल है, सच्चे किस्म के, बिल्कुल काम नहीं वाले। बस खत्म। सही कहा, वेरी गुड, वेरी वेल सेड। कि ये जानना नहीं जानना, ये इतनी काफी नॉलेज है उसके पास कि वो ये बोल सके कि तुम्हारे में कितनी क्या क्या खामियां हैं। जरूरत ही क्या है हमें? क्या हम क्या पूरा कुरान हाफिज है क्या? हम हाफिज हैं क्या कि हम सारे सारे के सारे सूरा हमको याद हो? हमको एक इत तुक्का भी याद होगा तो बहुत बड़ी, और वो भी दिमाग से निकलता नहीं यार। ये कचरा मेरे दिमाग से क्यों नहीं एक निकलता है? पॉइंट एक पॉइंट रखना था मैं, छोटा सा ना, हुँ, जी। ताकि, क्योंकि वो तो जवाब नहीं देगा और ना वो हम्म, वहाँ आएगा, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ आने से ना वो एक्सपोज हो जाएगा। ये जो कह रहा था कि इस्लाम का जो कानून है वो बढ़िया है, तुम्हारी गवर्नमेंट का हम्म, अच्छा नहीं है। हम्म, तो हमारी गवर्नमेंट ने तो अभी एक 4 साल की बच्ची के रेपिस्ट को फांसी की सजा दी है। यस। लेकिन हुँ। अगर इनके इस्लाम में शरई कानून के अंदर वो आदमी होता, हम्म। तो मैं आपको बता दूं, टू बी ऑनेस्ट, उसको कोई सजा नहीं मिलती। ऑफ कोर्स। क्यों नहीं और वो मिलती? क्यों नहीं पाकिस्तान का भी मिलती? है ना, ये पाकिस्तानी है ना? नहीं, इंडियन इंडियन ही। अच्छा, ये ये वकास, इंडियन हाँ, है। ये वकास तो पाकिस्तान में है। हाँ, पाकिस्तान, वो उसका ही वो पूछ रही क्यों हूँ। हाँ। वो पाकिस्तानी है। क्यों नहीं मिलती माँ, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस्लामिक हम्म, शरह के मुताबिक हम्म। किसी भी रेपिस्ट को सजा तब दी जा सकती है जब उसके रेप के 4 आई गवाह हो। विटनेस, मेल मुस्लिम मेल और मुस्लिम 4 आई विटनेस बताओ। खड़े होकर के विटनेस दें कि उन्होंने एक्चुअली उसको रेप करते हुए एक्चुअली देखा। रेप का मतलब रेप में जो काम होता है वो होते हुए हम्म, एक्चुअल देखा है, और वो हम्म। ग्राफिकली डिस्क्राइब कर सकें। इसके इमेजिन, अलावा इमेजिन। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि रेप करने वाला खुद आकर के इस बात को एक्सेप्ट करे कि जी मैंने ये रेप किया है, वाह। तो उसको सजा दी जा सकती है। और वो इसके कभी नहीं अलावा, होता। हाँ, इन 2 कंडीशन के अलावा, वन ऑफ 2, इनके अलावा तीसरी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें किसी का गुनाह साबित किया जा सके। इसके लिए आपको हदीस चाहिए, मैं हदीस देता हूँ। कुरान चाहिए, मैं कुरान देता हूँ। और अगर इसके अलावा ना तो ये डीएनए रिपोर्ट में बिलीव करते हैं, ना ये वीडियो फुटेज में बिलीव करते हैं, और हम्म, अगर 10 महिलाओं ने भी किसी लड़की का रेप किसी आदमी को करते हुए देखा हो और वो 10 महिलाएं विटनेस दें कि हाँ इसने रेप किया है, तो भी उनकी गवाही कंसिडर नहीं की जाएगी, क्योंकि रेप और फोर्निकेशन के मामले में महिलाओं की गवाही नहीं ली जाती। ये सही। इनका इस्लाम है, ये जो इंसाफ की बात करते हैं। अगर हम्म, इनकी इस्लामिक शरा के अंदर किसी बच्ची का रेप हो जाए ना,
तो उसको इंसाफ नहीं मिल सकता माँ, सज़ा मिल सकती है। जैसा कि ईरान की एक लड़की के साथ हुआ, वो लड़की जब 16 साल की थी, उसके पड़ोसी ने उसका रेप किया। वो कोर्ट में गई, उसने जाके बोला कि इसने मेरा रेप किया है। उसने कहा कि 4 मेल मुस्लिम विटनेस लेकर के आओ। उसने कहा जी मेरे पास तो नहीं है, किसी ने नहीं देखा, इसने तो मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस के कुंडी लगा के रेप किया है, मेरे मुँह में कपड़ा डाल दिया, मुझे बोलने नहीं दिया, मैं क्या करती? तो उन्होंने कहा कि इसका जो रेप है वो तो साबित नहीं हुआ, लेकिन तुमने कन्फेस कर लिया कि तुम्हारे साथ गलत काम हुआ है, लिहाजा तुम सजा के हकदार हो। उस लड़की को उठा करके जेल में डाल दिया गया। वाह। अब जब वो जेल में गई, ये आप पढ़ सकते हैं, ईरानियन रेप विक्टिम गर्ल, जितना जैसे आप अपना डालोगे ना गूगल पे, आपको सारे आर्टिकल न्यूज़पेपर और सबके जो है ना यूएनओ की रिपोर्ट सब मिलेगी उसके बारे में। जब वो जेल में गई ना, तो वहाँ जो पुलिस वाले थे जो निगरानी करते थे जेल की, उन लोगों ने उसका रेप किया। बताओ। अब वो, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। वो लड़की दोबारा फिर कोर्ट में गई, कहा कि देखो इस बार तो वीडियो फुटेज भी है जी, इन्होंने मेरा रेप किया है। उन्होंने कहा इस्लामिक शरह के मुताबिक हम वीडियो फुटेज और डीएनए रिपोर्ट को नहीं मानते, 4 मेल मुस्लिम विटनेस पेश करो इस कहे कि इन पुलिस वालों ने तुम्हारा रेप किया है। वो नहीं कर पाई। दूसरी बार ये हुक्म सुनाया जज ने कि तुमने दूसरी बार अडल्ट्री की है, फॉर्निकेशन का जो तुमने जो है ना एक्सेप्ट किया है कि तुमने अडल्ट्री की, तुम्हारे साथ गुनाह हुआ, लिहाजा तुमको सजाए मौत दी जाती है। बीच चौराहे पर उस लड़की को फांसी पर लटका दिया गया ईरान में। ये मुद्दा आज भी यूएनओ में चल रहा है। दिस इज इस्लाम। इमेजिन मतलब समीर भाई पत्थर मार के ये किया था ना, आई थिंक फांसी नहीं, पत्थर मार के मार दिया था शायद। नहीं, उसको फांसी पे लटकाया गया था। वो पत्थर का वो सुरैया का केस था जहां पर वो फिल्म बनी है, जो वो भी ऐसे ही उसका हस्बैंड ने उसके ऊपर रेप का इल्जाम डाल के उसको, इमेजिन मतलब वो फिल्म देख के तो आप रो ही पड़ोगे, ऐसी फिल्म है वो सुरैया का केस था जहां पर उसको जबरदस्ती का, जस्ट बिकॉज उसका हस्बैंड का दिल किसी छोटी लड़की पे आ गया था और उसको चाहिए था कि इसको मैं कैसे मतलब अपने से वो करूं ताकि, तो उसने झूठा वो कर दिया किसी के साथ मिलके, अपने दोस्त के साथ में, कि भाई ये मेरे साथ में इसका मतलब दैट्स अ स्टोरी। वो पिक्चर है, इट्स ऑन यूट्यूब। बाकी आपका जो रूट है वो वहीं से आता है माँ, तो आप अच्छे से जानती है कि वहाँ किस तरह के मेरा कानून रूट, हैं। हे भगवान, मैं सिद्धार्थ, मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मेरे जो भी थे परदादा थे वो वहां से निकले थे क्योंकि मुझे सनातन में आना था। आई तो बिलीव इन दैट, बिलीव में मैं बहुत कर्मा में मानती हूँ। मुझे लगता है कहीं पर मुझे सनातन से फिर जुड़ जाना था, इसीलिए, क्योंकि मुझे वही लगता है कि ये ईरान में अगर मैं होती तो मैं तो अभी तक कत्ल हो जाती भाई। अभी तक तो मेरा तो नामो निशान नहीं होता। मैं तो इतनी वैसे भी बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव हूँ, मतलब गुस्सा आ जाता है मुझे जल्दी। तो सोचो मेरा क्या हाल होता। एक तो हिजाब नहीं पहनो तो ये हाल करते हैं, वो हाल करते हैं। इतने गंदे कंट्रीज है, मैं क्या बताऊं। थैंक गॉड मैं तो भगवान से, मैं तो कृष्णा से वो करती हूँ कि तूने मुझे बचा लिया और तूने मुझे सनातन में लेकर आया, यही मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। एनीवे सिद्धार्थ, बहुत 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 तुम्हारा आभार। तुम जुड़े, एक्स मुस्लिम दीदी सुल्ताना तुम जुड़ी, सोहेल तुम जुड़े, थैंक यू सो मच। आज बहुत ही अच्छा रहा। मैं अच्छा, ये लिखा है यहाँ पर that she was hanged to death by a crane in public। वो क्रेन होता है ना जिससे, ओ माय जी गॉड, उसको उसी क्रेन में जो है लटकाया गया था पब्लिक के बीच में चौराहे पर। मैं इमेजिन कितने गंदे लोग हैं, कितने गंदे, मतलब इनके पास ये आ गया सच्चा मुस्लिम। हाँ, तुम्हारे लिए आया है ये मुझे बार बार मैसेजेस करता रहता है, रेपिस्ट कृष्णा, ये मुझे ईमेल करता रहता है। ओके, ये और ये अपने इस पे भी दिखाता है रेपिस्ट कृष्णा, ये इंसान सच्चा स्क्रीन मुस्लिम। कवर करिए। हाँ, ये जो लड़की मुझे पता है इसको हाँ, इसको मुझे पता है कि पूजा जी थोड़ा सा मोहतरम पूजा जी एतराज कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं ना। अच्छा देखिए माँ, एक मजे की बात है, इन लोगों की ना, हम लोगों की स्ट्रीम पे आने की औकात नहीं होती, और जैसे किसी लड़की को देखेंगे ना एक्स मुस्लिम को, उसके पीछे कुत्ते की तरह पड़ जाएंगे ये। और आप स्पेशल स्ट्रीम में करते हो लड़कियों के लिए, स्पेशल स्ट्रीम में फॉर वुमेन। हाँ करता हूँ मैं ओनली फॉर वुमन स्ट्रीम, अपनी बहनों के लिए करता हूँ, अपनी माँ के लिए करता हूँ। मुझे पता है।
समीर जी मैं आपके लिए स्पेशल आया हूँ आज जो है ना भागना नहीं। और पूजा जी मेरी रिक्वेस्ट है मुझे ना उतारो स्टेज से। ये तो मेरे पास नहीं आता नहीं है, मैं उतारूंगी। इसके पीछे फिरता रहता हूँ, मैं मैं सिर्फ इसके आपको पीछे 5 फिरता हूँ। नहीं, मैं आपको सिर्फ 10 मिनट देती हूँ, अगर आपको, क्योंकि समीर जी को भी जाना है, सुल्ताना को भी जाना है, हम सबको यहाँ बैठ के जलेबियां नहीं बनानी भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं भी नहीं नहीं। मैं जलेबियाँ क्यों वो बनाऊंगा, क्वेश्चन मुझे पूछना है, जलेबियाँ एक नहीं टाइम आती है। पूछो, खत्म करो। एक टाइम क्वेश्चन मुझे पूछो, खत्म करो। जी 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 जी, एक तो मेरा वो अगला स्टेज क्वेश्चन करते मैच हो। चलो आप भी ओके बोलो, आप नई नई एक्स मुस्लिम है ना, आप भी बोलो। छोड़ो एनर्जी अच्छा छोड़ो ये फ्रेश एक्स मुस्लिम में पूजा जी फ्रेश है। क्यों? आइयो क्यूट फ्रेश हो या बासी हो, मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं कहता हूँ अगर फ्रेश है तो मैं भी इसका इंटरव्यू करूँ ना, मेरे पास भी भेजो ना जरा। तुम इंटरव्यू नहीं करते हो, तुमको अभी छोड़ो, तुम बात करो। चलो मैं ना, अच्छा जैसे चलो समीर कहता है चलो ना, सिद्धार्थ कहता है कि अच्छा शांत चलो, रहो, मैं मैं शांत रह रही हूँ, पर्सनली मैं तो इससे अभी रिक्वेस्ट करता हूँ। लेती हूँ। सच्चा मुस्लिम, हाँ तुम्हारी जो छोटी बेटी है वो भी तो फ्रेश मुस्लिम है। अच्छा, मैं अभी गया था सनातन समीका पे, पूजा जी आपसे भी वो सवाल किया था कि वो न्योग वर्ष हलाला उन्होंने सब्जेक्ट हाय हाय रखा हाय है, हाय मुझे हाय दो हाय। मुझे याद हुआ। हाय हो अच्छा गया। मुस्लिम जी, जिन बढ़ आपकी जो गए, बीवी है उसका जिन बढ़ हलाला गए हुआ है? आपको, जिन बढ़ आपकी गए बीवी का आपको। हलाला? अच्छा अगर ये गाली है तो फिर मैं नहीं बोलता हूँ, अगर न्योग गाली है तो फिर मैं नहीं बोलता हूँ। गाली नहीं, पहली बात तो तो नियोग जानते नहीं फिर हो। इतना मसला क्यों होता है। अब मैं तुमको बताती हूँ, मैं यहाँ पर समीर के साथ ये बात तुम नियोग का करने आए हो। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे ये बात बताओ कि मेरा जो एक पुराना मैं इसको करने दे माँ माँ ऑलरेडी माँ पड़ा इसको हुआ है। इसको इस पे करना है तो करने दें, लेकिन इसको बस इससे मेरा एक सवाल है अच्छा मुस्लिम से। ये मुझे एक तू एक सवाल न्योग ही की कर सकता है। ये मुझे न्योग की एक्सप्लेनेशन बता दो क्या होती है, हाँ हाँ, नियोग के फिर बात मैं करते बताता हूँ जी। ये तो हैं। आपने बताओ जबरदस्त सवाल कर दिया। किताब से, आप किताब मुझे से हाँ, रेफरेंस के साथ। मनुस्मृति मनुस्मृति चैप्टर 9 अच्छा 63 खोल। से लेकर ना 59 से लेकर ओके 63 65 63 तक जो है ना, उसमें ओके, क्लियर कट इसको लिखा हुआ इसको है, इसको क्लियर खोल कट। लीजिए। होल्ड सच्चा मुस्लिम। खोलो खोलो माँ खोलो माँ जो खोलो। ये बोल रहा है ना उसको खोल लीजिए। हाँ, जी जी खोलो ये खोलो खोलो। आदमी अपने आप ही नंगा हो जाएगा। जी जी खोले खोले, देखता हूँ ना कौन नंगा होते, खोलो ले आओ सामने मनुस्मृति ले आओ। उसको तो वैसे समीर आप मानते भी नहीं, आपने कहा था जला दो इसको, मनुस्मृति को जला दो, आपने तो ये एक बार कहा था। मैंने वो आपको मैंने पता है, कभी नहीं आप मैंने कभी वो नहीं कहा कि किसी चीज को यार जला कहा दो। है मैं समीर, तुम्हारे मैं याद जैसा दिला जाहिल देता नहीं हूँ, हूँ। मैं सच्चा याद मुस्लिम, दिलाता हूँ, मैं याद सच्चा दिला मुस्लिम। देता हूँ, अरे मैं मुझे याद मेरा दिला बात तो देता हूँ। कंप्लीट, अबे मुझे मेरा बात तो कंप्लीट करने दे जाहिल मौलवी, जाहिल मुल्ला। मेरी बात तो सुन ले पहले, मैं बोल क्या गूगल रहा है हूँ। रियली? प्रॉब्लम क्या है भाई। ये बैठे बैठे अपने यूट्यूब पर बकवास ही करने के ही लिए आता है, इज सनातन ही सर्च करा। इज नहीं नहीं माँ आपको नहीं पता, ही तड़ी पार मौलवी जिसको पाकिस्तान से तड़ी पार किया गया है। ये मौलवी है वाकई, जो दाढ़ी मुंडा तो करके यार भागा वो बाद पाकिस्तान से। में, वो बाद इसको में, मैंने अभी मतलब की बात इसको करो। मैंने आज से 6 महीने जी पहले जी जी एक्सपोज कर दिया था इसकी वीडियोस अच्छा, को। ओ राजा, न्यूयॉर्क का जहाँ पे बढ़ते हलाला चल रहा है वहां पे आजा भाई। यहाँ वहां छोड़ के तुम यहाँ पे गुलाटी मार के हैं, इतना तो ही बुर्दा है क्या? आप अच्छा तू आ गया, चलो इधर ही बात करते हैं, न्यूट्रल चैनल है ना, मैं मान लेता हूँ अगर न्यूट्रल हैं? रखता है तो आपसे इधर ही ईमान बात वाला हो नहीं है क्या? जाती है। एक अल्लाह वाले ईमान वाले सब पे भारी, उधर आ चल। यहाँ पे यार टॉपिक डाइवर्ट कर रहा है यहाँ पे। तो चल भाग उधर। उधर तुझे क्या हो गया था, तू मुझे बर्दाश्त क्यों नहीं कर रहा था। तू ओवर एक्टिंग एक्सरा ना कर, डिबेट उधर आ होता जा। है। टॉपिक बर्दाश्त करने डाइवर्ट की करने बात मत आ, नहीं चल है। उधर आ। उधर आ, आजा एक मेरे ईमान पास आजा, उधर नहीं मोहम्मद आता वो भी सल्लल्लाहु तुझे अलैहि मेरे वसल्लम पास का आना वास्ता है पड़ेगा। तेरे को, आ जा उधर। ओ पट्टू उधर अगर चल तू पहुंच। ओवर अगर तू एक्टिंग ना कर। सच, अगर तुझे हिंदू मोहम्मद है ना, साहब का वास्ता हिंदू आ जा के, तू, बेटा उधर आ जा। बेटा उधर आ जा। नहीं तू मेरे पास ओवर आएगा, एक्टिंग ना मेरा करे खुला इधर। चैलेंज है। ओवर एक्टिंग ना करे। मैं मेरा मोहम्मद आपको साहब का खुला वास्ता आ जा, चैलेंज है, चल। मेरा आपको इस्लाम पे खुला डिपेंड चैलेंज कर है, ले मेरे अपने। पास आओगे, मेरे पास फट आओगे, गई। मेरे पास, फट गई। मेरे पास आओगे। फट मैंने गई। तू समीर यहाँ को गुलाटी चैलेंज मारने किया तू तो वो आया, नहीं आया, जब तू क्या हलाला पे चीज तू वहां है। पे रगड़ा गया, तू वो यहाँ पे आ समीर गया। अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज तो समझते हैं ना, वो नहीं आया तो तू क्या है। चाचा उस्मान मैंने उधर आ समीर जा। को जो है ना, मोहम्मद साहब का वास्ता मैं दे रहा उधर आ हूँ, जा, मोहम्मद सल्लल्लाहु मैंने अलैहि देख लिया, वसल्लम, नबी करीम मैं सल्लल्लाहु दो अलैहि दफा वसल्लम आया का हूँ, वास्ता, बेटा आ जा उधर। यहाँ टॉपिक मैं डाइवर्ट ना दो करे, दफा आया हूँ, समझा? अच्छा मैं जरा दो माँ इस पे दफा चलो आया ये हूँ, उधर। म्यूट करें, मेरे को एक बात मैं बोलनी दो है दफा आया किस हूँ, बात पे ना। मैं मैं दो देख दफा रहा हूँ सच्चा यहाँ पे सच्चा यार, मुस्लिम, टॉपिक खराब सच्चा करने आ रहा मुस्लिम, है, लाइव स्ट्रीम पूजा मांगी यहाँ पे। सच्चा अच्छा मुस्लिम फिर भाई चला एक जाता मिनट हूँ, एक अगर मिनट हिम्मत बस। नहीं है, अगर हिम्मत नहीं अरे है मैं रुक चला जा, जाता हूँ, कोई अरे मसला रुक नहीं है। जा, आजा अरे आजा रुक उधर जा, आजा। जहाँ टॉपिक मुद्दे अरे बात चल रही, आजा। सच्चा मुस्लिम रुक जा वो भाई। नहीं आएगा, सबर अच्छा कर, नहीं आएगा। सबर कर। शुभम भाई सबसे पहले तो आपका स्वागत है, नमस्कार भाई, जय हिंद वंदे मातरम। कैसे हैं शुभम भाई। सादर प्रणाम सभी को, पूजा माँ को, सभी को बहुत नमस्ते। बहुत प्रणाम। बहुत बहुत नमस्ते। नमस्कार। अच्छा ये नमस्ते। कह रहा है शुभम भाई आपसे कि समीर मेरे चैनल पे नहीं आया तो तू कहाँ से आएगा। ये ऐसी बात नहीं हो गई कि जैसे मोहल्ले में बैठा हुआ एक लुक्खा आदमी जो मोहल्ले के चौपाए पे बैठा हुआ, जिसको मोहल्ले में गुजरने वाला हर आदमी गाली दे के निकलता है,
वो वहां बैठे बैठे मोदी जी को गालियां दे करके कहे, मोदी तेरे में हिम्मत है तो मेरे पास आ। और फिर अपने मोहल्ले वालों को ये कहे कि मोदी नहीं आया मेरे से तो डर के तुम लोग कहाँ से मेरे सामने खड़े होंगे। एक्चुअली इसका वही तो हाल है। जितनी मर्जी तो अबे जितनी मर्जी अबे बहाने तेरी, बनाओ, अरे अरे तो भाई जितनी तेरी मर्जी औकात, बहाने बनाओ। तेरी औकात नहीं है कि समीर तेरे चैनल पे है, तू अपना औकात बना भाई, उतना पहले मुझे फिर समीर पता है, आएगा। मुझे पता है तू कितने पानी में है, मैं जानता हूँ तू कितने पानी में है। मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो लड़की तुझे क्या दिखाती है, वो जो सलवार उतारती है तेरे सामने, तेरा कैमरा खुलता है, वो कौन थी? वो कौन थी? ये जाहिलों से ये क्या बात बहुत करें हम। डेरोगेटरी वर्ड्स यूज कर रहे हैं। सच्चा मुस्लिम जी, आप साबित क्या करना चाहते हो? आप यहाँ से निकलिए, इसको अच्छा, निकालिए मैं मैम, इधर के इसको। निकली हूँ। सच्चा तू तो आ मुस्लिम। जाना सुल्ताना जी, तू तो आ जाना मेरे पास, तू तो फ्रेश माल है ना, तू तो आ जाना। अरे माँ निकाले लैंग्वेज इसको, क्या देखो, बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं जालियत इनकी हाँ, औकात है। मुझे लैंग्वेज, आप सच्चा लेट मी क्यों मुस्लिम, इसको लैंग्वेज देखो। नहीं कुंवर नहीं, को मैं वेट मौका दे वेट, दूं? सच्चा एक मिनट, मुस्लिम एक मिनट। लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे कभी जिंदगी में तुम्हें अभी अभी कभी का जिंदगी में तुम्हें नहीं लूंगी। तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारे बाप का माल है क्या? और तुमको क्या लगता है तुम्हारी बहनों को जैसे तुम लोग बुलाते हो और जिस तरीके से अपनी माओ के साथ सोते हो, तुमको लगता है हर लड़की क्या ऐसी ही अवेलेबल रहती है? हाँ, तुमको मैम, शर्म मैम नहीं काम आती ये डाउन। बात करते हुए? मैम एक मिनट है, वो मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। व्यूवर्स, यहाँ पे जितने सारे लोग आए हैं, यहाँ से आप लोग, यहाँ पे ये लोग बोल रहे थे कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। ये लोग मतलब आए थे कि कुछ क्या साबित करने के लिए। आप लोग देख लिया है कि इस्लाम की करतूत देखो। ये बोलते हैं कि वुमेन के हम मॉडेस्टी करते हैं, हम उसकी इज्जत देते हैं, इज्जत देते हैं। हमको होना नहीं चाहिए, ये लोग देते हैं, हम बेगर्स हैं, ठीक है चले। बोलते हैं हम इज्जत होता है, इज्जत देते हैं। देखो आप सारे लोगों के सामने इसने मुझको बोला तू तो फ्रेश माल है, आजा। तो इसकी घिनौनी सोच इस्लाम ही देता है, और इसी तरह ही इस्लाम है। इसकी इसीलिए गलती नहीं हम है। जैसे एक्स मुस्लिम चैनल्स हैं, इनको एक्सपोज करते हैं। इस्लाम इतना घटिया सोच देते हैं, इसीलिए हम लोग एक्स मुस्लिम यहाँ पे है कि देखो यहाँ पे इतने गंदे सोच रखते हैं। और हमारे सारे लोग जो लव जिहाद में फंसते हैं, उन लड़कियों को हम लोग बचाते हैं। और इनकी गंदगी है जो गजवाए हिंद की, और साथ ही साथ छह बच मतलब छोटे छोटे बच्चे के साथ कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। और 72 हूरों की सरदारनी बनने के लिए हम जैसे लड़कियों को मॉडेस्टी के नाम पे बोरा में फेंक देते हैं, अपने प्यारे क्या कहते हैं रसूल जी के लिए। मेरे हिसाब से रसूल नहीं, वो साइकोपैथेटिक पैडोफाइल है, और आपका अल्लाह है ही नहीं। तुम्हारा रसूल ने पूरी करतूत पूरे बखेड़े में बनाई है, और हम जैसे लोगों को जो सच्चाई बताते हैं, तो तुम यहाँ पे बोलते हो कि हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। नहीं बाबा, हम लोग यहाँ पे सच बोलते हैं, और तुम्हें चिढ़ती है और इसीलिए यहाँ पे आके हगते हो। ये तुम्हारे भी हग में मुंह पे रखती हूँ। अगर मैं सुल्ताना बन के ही बोली हूँ, अगर मैं सुल्ताना से, अगर मेरी वाली जो प्रोफेशन से बोलती हूँ ना, मैं चुप रहती और मैं एक्शन पे लेती, समझा? मैं बहुत से, अगर ये मेरा स्ट्रीम होती ना तो अलग से स्टाइल होता। ये मैं मैडम जी को बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए मैं बहुत ध्यान से और प्यार से बात करूँ। इसके आप सर पे न चढ़ना। दूसरी, तुम लोगों की औकात नहीं है कि यहाँ पे आके बात करने के लिए। पहले इज्जत से बात करो, कुछ सवाल हाँ, जवाब करना है बात करना, वरना जाइए। इतनी गंदी इतनी गली सोच इनकी हो सकती है सही में। मैंने देखो आज जितनों को मैंने लिया है, जितने भी हो, बस इनकी सोच वहीं पर है। एक वुमेन को कैसे नंगा किया जाए, और मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे इनके बाप ने पूरा अथॉरिटी रखी है। इतनी शर्म नहीं आई सच्चा मुस्लिम? तुम तो सबसे बेगैरत निकले सही में। तुमने ये बात करके, घटिया बात करके ना, कि ये फ्रेश माल है तेरा। मैं क्या बोलूं, बताओ अभी। सब सिद्धार्थ बताओ, मैं कैसे चुप रहूं और कैसे वैसे मैं इनके 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 करूं? गार्ड ऑफ लस्ट अल्लाह जी भी तो फ्रेश माल के बहुत प्यारे हैं सर। मतलब 72 हूरों की जो हूर होते हैं, एक बार इंटरकोर्स हो जाएगा फिर से वापस वर्जिन बन जाती है। इनको ना फ्रेश माल की इतनी पसंद है उनका अल्लाह, तो उनके चेले भी इसी तरह होंगे ना। हमें कोई मतलब मैं ज्यादा फील नहीं करती, क्योंकि मोमिन लोग ऐसा ही चाहते हैं, फ्रेश माल। इनका भूख ऐसी होती है। भूख इनके इनके क्या मैं बताऊं सही में। बहुत आज बहुत ही मुझे बुरा लगा है ये सुनकर। मतलब मैं पता है मैं ऐसे सुनती रहती हूँ, लेकिन जिस तरीके से मतलब ये जिस तरीके से मुझे ईमेल करता रहता है, जिस तरीके से, तो मैंने बोला आ जाना, मेरा लाइव होता है तब आ जाना। मुझे नहीं पता था ये इतनी घटिया बात करेगा। अपनी बेटी को ऐसे फ्रेश माल, ऐसे परोसना फ्रेश माल किसी को,
अपनी बेटी को परोसना, ओके। और जा मेरा ये जो है ना, ये जो वीडियो मेरा है ना, अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, जाके दिखा अपने चैनल पर। तू वही करता रहता है। तो जिनके पास कुछ काम नहीं होता है, खुद का कुछ नहीं होता है ना, वो दूसरों के क्लिपिंग्स डाल डाल के अपने चैनल चलाते कि भाई देखो, ये पूजा ने ऐसा बोला, ये सुल्ताना ने ऐसा बोला, ये समीर ने ऐसा बोला, ये बस यही करते रहते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का कुछ नहीं होता है ना, खुद का हम कुछ नहीं। एक्स मुस्लिम्स की एक ही काम है, इस्लाम को बचाने के लिए किसी भी औरत की अजमत पे उसकी उंगली उठाते हैं और मुंह मतलब इस तरह की गाली गलौज करते हैं। एक ही एग्जाम्पल है, मैं एक एक्स मुस्लिम बने हूँ, मैडम जी ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, मैं आई हूँ, तो मैं अपनी जो भी है मैं बता रही हूँ। इनको चुल मची है और इसकी इस्लाम की में जो भी हकीकत है वही मैंने बताई है। और इसलिए इस्लाम की, अल्लाह जी की, रसूल की, जो रंगीला रसूल, उसको बचाने के लिए यहाँ पे ये लोग मुझ जैसे लड़की को यहाँ पे बहुत सारे देखिए अपस्टीन वर्ड्स के साथ साथ अपस्टीन एक्ट्स, जैसे कि उन्हें गाली देना, यहाँ पे पिक्चर्स न्यूडिटी वाली पोस्ट करना और मतलब डेरोगेटरी वर्ड्स करना, डिसरेस्पेक्ट करना, डिस्टेस्टफुल बिहेव करना, ये सारे 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 करतूत आपने बताए हैं। उसी के अगेंस्ट के लिए ही, तुम्हारे करतूत के लिए दुनिया को हम बचा मतलब दिखाने के लिए ही तुम्हारे करतूत हम एक्स मुस्लिम बने, वरना ना हम छोड़ ही देते तुम्हारे जैसे लोगों पे। लेकिन अब मैं इसीलिए एक्स मुस्लिम की चैनल बनाई हूँ, तुम जैसे लोगों को मैं एक्सपोज करूँ। जी हाँ। एनीवे छोड़ दो, मैं तो मतलब इनसे क्या बात कर सकते हैं हम? कोई बात नहीं कर सकते। एनीवे ये लायक ही नहीं है, ये लोग बात करने के लायक नहीं है। प्रॉब्लम अच्छा यही माँ लोग। मैं थैंक यू निकलूंगा, सो मच बस सिद्धार्थ, एक बहुत लास्ट बहुत बात कहना आभार। चाहता हूँ मैं, एक हाँ छोटी सी बात हाँ मेरे को हाँ। कहनी है। देखिए, इस्लाम इस्लाम से पहले ना मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो सोसाइटी, जो समाज और जो लोग और जो कम्युनिटी और जो कौम महिलाओं की इज्जत नहीं करती, महिलाओं का सम्मान नहीं करती, माँ बहन बेटियों का आदर नहीं करती, वो उनका सर्वनाश बिल्कुल तय है। और वो बिल्कुल भटके हुए और गलत रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। इस्लाम के गलत मज़हब होने और झूठे मज़हब होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि इस्लाम महिलाओं का सम्मान नहीं करता। जी, सही और बात है। कुछ भी नहीं कहने की ज़रूरत है इसके अलावा। इसके अलावा बहुत कुछ बहुत कहने की, धन्यवाद जहाँ आपका पर माँ। सही बात है, जहाँ पर महिलाओं की इज्जत नहीं है, उधर क्या क्या इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? ये तो अपने सुन्नत पे ही चलते हैं, उनको क्या हम कुछ वो नहीं कर सकते। ये सिद्धार्थ लोग ये लोग बहुत सनातन को कंपेयर करके बोलते हैं कि वो हैं, ये हैं, ये हैं। कौन सी सनातन सनातन बोलता है? कौन सी सनातन नास्तिक बोलता है कि बच्चियों से शादी करो, बुढ़े हो जाओ, तुम 50-60 हो जाओ, उसके साथ छोटी-छोटी बच्चियों के साथ इंटर, कौन सा सनातन किस बुक में लिखा है? हाँ, तुम लोग यहाँ पे सनातन लेके कंपेयर करने आ जाते हो। और रही बात, इतनी गुस्सा किस लिए, वायलेंस किस लिए? मान लेती हूँ हजारों या करोड़ों कितना भी वो लोग पूजा करते, तुम लोगों को चुल क्यों होता है? तुम लोगों को थोड़ी ना वो लोग गाली देते वही हैं, वो ना, अपना अपना वही काम ना। करते हैं। तुम लोगों की सॉरी बीप कर रही है, तो तुम लोगों की इतना चुल क्यों मची है अपनी जो प्राइवेट पार्ट में, जो इनकी बिलीव्स में आप लोगों की इतनी प्रॉब्लम? आपके रसूल अल्लाह को या रंगीला रसूल को या आपके अल्लाह को कुछ बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, फिर तुम्हारे गांड में इतनी खुजली क्यों होती है? हाँ, कभी उन लोगों ने मुंह से आपसे सुना है तुम्हारे रसूल जी के बारे में, अल्लाह जी के बारे में कुछ बोला है? हम एक्स मुस्लिम है, जो है वही बोल रहे हैं, फिर भी तुम लोगों की इतनी चुल मची है, तुमको शर्म नहीं आती? कभी सनातन बिल्कुल में देखा है, कभी कजिन मैरिज देखा है उनमें? कितनी वो लोग राखी बांधते हैं, कितने एक बार भाई बोल दिया, भाई बोल दिया। बचपन से मैं जिसे भाई बोलती थी वो मेरी गांड मार के बच्चा पैदा करने के शादी करने के लिए मेरा घर तक आ गया था। ये कितनी घटिया मदद तुम्हारा है। चुप रहना, सही बात। यहाँ पे साबित नहीं कर सकते तुम कितने घिनौने हो। जितना भी अच्छे बने, चलो मान लेते। रही बात हमारे क्या है, लास्ट में प्राइस क्या है? 72 हूरों के रंडी बनने के लिए हमारा यही है अजमत, तुम्हारा इस्लाम देता है। मुझे नहीं बस बनना वही, है। मौसी बन जाओ, सबकी सरदारनी बनो, बस यही, कौन सा ये ताज मिलेगा, सनात ये ताज सनातन मिलेगा। धर्म यही देता है? सनातन धर्म तुम्हारे तरह 72 हूरों के रंडी बनने के लिए बोलता है? बोलो, कुत्तों की तरह यहाँ सुशील पे दीदी, भौंकना नहीं। आप जो बात कह रही हैं कि सनातन में कहाँ कहता है कि तुम बुढ़ापे में बच्चे से शादी करो, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि सनातन बच्चियों से तो छोड़ो, वृद्धावस्था में ना जवान महिलाएं और बूढ़ी महिलाओं से भी दूर रहने की बात करता है, बच्चियों से तो बच्चियों से। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति वृद्धावस्था को पाने के बाद भी दुनिया की काम वासना, लोभ, मोह में पड़ा रहता है,
वह कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता और अपने दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए दोबारा पैदा होगा। और इस्लाम तो धरती से लेके जन्नत तक इनको तो लस्ट ही लस्ट है। यहाँ भी गांड मारते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और मुस्लिम लौंडियाबाजी करते हैं, सेक्स स्लेवरी है। जन्नत में भी पूरे रंडेबाज प्रोस्टिट्यूट घर बना दी है कि नहीं? तुम्हारा इस्लाम ही पूरी अश्लील है। हमारे औरत जात को ऊपर से लेके नीचे नंगा नंगा करके अश्लील पूरा कर दिया है, करतूत बना दिया। तुम यहाँ पे लोग आते हो अपने रसूल के बारे में बोलते हैं ब्लास्फेमी। आई एम सॉरी, तुम्हारा रसूल का ब्लास्फेमी नहीं, तुम्हारा इस्लाम हमारे औरत की अश्लील बता के हमारे औरत जात पे ब्लास्फेमी कर रही है। सही बात है। मतलब जितना जितना मतलब ये लोग ये कंपेयर कैसे कर भी सकते हैं। और सही बात तुमने कहा सिद्धार्थ, मैं बहुत ज्यादा इस बात पे मतलब मैं बिलीव करती हूँ कि ये अपने कर्म है ना इनका पहली बात तो इनके इस्लाम में कुछ है ही नहीं, कर्म जैसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से हमने एक केस जो सुना है कि लड़की को जिस तरीके से मार दिया ईरान में, जिस तरीके से उसी को इमेजिन, मतलब बेचारी जो लड़की है उसका तो कोई कसूर भी नहीं था। रेप इज नथिंग फॉर देम। और ये हम लोगों को कहते हैं न्यूयॉर्क मतलब आके ना जब देखो ना, मैंने तो शुभम के साथ किया है न्यूयॉर्क के लिए, न्यूयॉर्क का एक पूरा प्रोग्राम। जाना सच्चा मुस्लिम अगर देख रहा है तो जा वो प्रोग्राम देखना। यहाँ पर न्यूयॉर्क का पिटारा लेके जब देखो जब ये आ जाता है न्यूयॉर्क क्या है, मेरे को ईमेल में भी लिखता रहता है न्यूयॉर्क के बारे में बात करो मैडम जी, न्यूयॉर्क के बारे में। आज से मैंने तेरे को कभी लेना नहीं अपने चैनल पर, जूते मार के निकालना है यहाँ से, बिकॉज आई जस्ट डू नॉट अप्रिशिएट एनीबडी सेइंग एनीथिंग टू एनी वुमेन, कोई भी हो वो। अच्छा माँ मुझे निकलना होगा क्योंकि मैं ओके बेटा, बाहर हूँ। मैं देखिए मैं रास्ते में, मेरा कैमरा ऑन है क्या? कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। मैं रास्ते में हूँ गाड़ी पे चलने के लिए रेडी खड़ा हुआ हूँ, तो बस आपके लिए रुका हुआ था। तो थैंक यू फिर दोबारा जुड़ूंगा मैं कभी आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, पुरानी यादें ताजा होगी। हमने जो सनातन वर्सेस इस्लाम पे की थी, अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं हम सनातन के ऊपर। मैं एक्चुअली आज आई थी सिर्फ सनातन के बारे में बात करने के लिए बहुत, लेकिन ये बोलते हैं ना, ये आके इन लोग शुरू से ही गंदी तस्वीरें दिखाना, तुमने पहले से देखा नहीं होगा शुभम, कौन जी याद करना, इतनी गंदी तस्वीरें लेके आके गालियां देना और गंदी गंदी बातें करना। मैं यहाँ आई थी अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए कि मैं कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गई हूँ, मैं कैसे शिव जी की पूजा करते करते मैं कैसे कृष्णा तक पहुंच गई हूँ, ये बातें करने के लिए मैं इतनी खुश। और ये लोग इस तरीके की बात करके ना पूरा, और जब देखो ना, मैं एक बात बताती हूँ, ये सच्चा मुस्लिम तो यहीं पर बैठा हुआ है ना, मैं तेरे को आज बोलती हूँ, जा न्यूयॉर्क के बारे में मैंने ऑलरेडी स्ट्रीम की है, जाके वहां देख, बार बार न्यूयॉर्क करके तेरे अपने जो गंदगी है ना, तुम वो ही बात है ना कि तुम अपनी गंदगी नहीं साफ कर सकते हो, तो तुम क्या करोगे, दूसरों पे कीचड़ फेंकोगे। और यही तुम कर रहे हो, तुम दूसरों के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हो क्योंकि तुमको पता है कि तुमको पता है कि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। जब कोई बात करो ना शुभम, जब कोई बात करो, इनके पास चार ही चीज है। कृष्णा ने कपड़े लेके चले गए थे, अरे तुम क्या समझो यार, तुम्हारे लिए हर चीज एक दायरे में है, एंड दैट इज सेक्स, SEX। तुम लोग वहीं पर जीते हो और वहीं पर मरते हो। तुम्हारे बुढ़ापे में किसी ने ओल्ड एज में कभी सोचा है कि हम ये सब चीज छोड़ देंगे? हमारे पास हमारे जो चार, जैसे हमारे चार वो होते हैं, वर्ग होते हैं ना, जिस तरीके से शुभम, जिस तरीके से हम बचपन में हम एक टाइम होता है जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम बचपन में सारा अध्ययन करते हैं, उसके बाद आता है गृहस्थ। देयर आर 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तुम ब्लडी क्या समझो ये स्टेजेस ऑफ लाइफ, तुम क्या समझो कि बुढ़ापे में ब्लडी लस्टफुल जो रहते हो ना, तुम्हारी मरने तक भी तुमको अगर लड़की दिखे ना, तुम्हारी मरते मरते तुम्हारी आंखें फड़क जाए, उस तरीके का तो तुम लोगों का बिहेवियर है, उस तरीके का। ओ भगवान, हे भगवान, हे भगवान। नहीं शांत हो जाए, मैम, काम डाउन। नहीं होता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोग आए थे और अश्लील व्यवहार के साथ साथ बातें भी की थी, झेलना बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल है। क्या होता है पता है शुभम, हम देखो, अब जिस तरीके से हमारी उम्र हो गई है आज, अगर हम कहें तो हम लोग हो गया, सेक्स हो गया, जिंदगी जी ली, बच्चे बड़े हो गए, मतलब लगे पड़े हैं, ये इनकी जो ठरक है ना वो मिटती ही नहीं है।
इनकी ठरक नहीं मिटती है। इनको कहाँ आश्रम जो एक लास्ट का कौन सा वो होता है आश्रम, जब लास्ट का स्टेज जो होता है हमारा, जब हम सब कुछ त्याग देते हैं तब हम भगवान में लीन हो जाते हैं। हम अगर मैं ये कहती हूँ कि आप लोग तो बचपन से भगवान में लीन हो सकते हो, लेकिन हमारा तो टाइम ऐसा है कि हम चलो इस उम्र में आके अगर हमने भगवान का वो सीखा है तो हम एटलीस्ट इस उम्र में हमने भगवान को पाने का वो तो किया है, एटलीस्ट एफर्ट तो किया। तुमने क्या किया है? चलो तुम लोग क्या करते हो, यहाँ लड़की देखी बुर्खा पहन के देखी, खुशबू आ गई, ठरक आ गया। ये लड़की देखी, ठरक आ गया। कोई पायल की छन छन सुनी, ठरक आ गया। सैंडल सुनी अरे यार शर्म करो। सच्चा मुस्लिम तुम यहाँ पर सुन के मेरी आज तुम गालियां ही सुनोगे। सही में मुझे बहुत बुरा लग नहीं रहा ये है तो कि मैं बहुत ही उस गंदा है। नहीं मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो दिखा सकता हूँ और ऐसे ऐसे इनके बस क्या ही बोलूं मैं, आप बोलना उचित बहुत नहीं देखती समझता हूँ, हूँ, बहुत है ना। देखती हूँ ये मैं। जानवर तक को नहीं छोड़ते हैं, ये ऐसे शैतान लोग हैं, शैतान भी बल्कि शैतान को गाली देना होगा, ठीक है। सही में। इतनी इनकी और गंदी आके नजर है, यहाँ गंदी। पर थैंक यू सो मच, आप लोग सब जुड़े, बहुत बहुत आभार। और तो शुभ रात्रि आप सबको। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम और हरे कृष्णा, और जय सनातन और जय हिंदू राष्ट्र। थैंक यू।